हेलो, गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है वो पॉइज़नस और नॉन पॉइज़नस स्नैक्स के डिफरेंशिएशन के लिए है। चूँकि ये सबों के लिए ज़रूरी है कि अगर क्योंकि जो स्नैक्स का एरिया है वो ऑलमोस्ट एवरी प्लेसेस जो है नॉर्मल वो मिलते हैं। क्योंकि ये इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करता है। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर है 22 डिग्री उसके प्लस माइनस में ये हर एक जगह मिल रहे हैं। हाँ, ये मतलब जहाँ पे ठंडे प्रदेश हैं वहाँ नहीं मिलेंगे, लेकिन जो 22 डिग्री का टेम्परेचर है उसके प्लस माइनस में ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इनका जो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है और ये क्या होता है, इसका बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से चेंज करता है। तो हम लोग जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे स्नैक्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये टॉपिक्स तो एक्चुअली मैं टारगेट लेके मैं पढ़ा रहा हूँ कि यूजी 2 में जो क्लासेस हैं उसमें एक प्रैक्टिकल है, डिफ्रेंसिएशन बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स। लेकिन ये कॉमन टू ऑल है। जो भी व्यक्ति इसको देखना चाहते हैं, एनी पर्सन्स आर कैपेबल टू आइडेंटिफाई दिस स्पीसीज आर पॉइजनस और नॉट। क्योंकि आपको अगर भारत में रहते हैं तो कहीं भी जाएंगे तो आपको कहीं भी इनकाउंटर हो सकता है स्नैक्स के साथ। जनरली स्नैक्स करना नहीं चाहता ह्यूमन से इनकाउंटर, लेकिन हो सकता है। तो हम लोग जो गांव में रहते हैं या जो टाउन में रहते हैं उनके लिए, टाउन में तो थोड़ा कम हो गया है स्नैक्स, लेकिन गांव के एरिया में अभी भी स्नैक्स हैं। उसमें स्नैक्स में केयर रखने के लिए, अगर ये बाइटिंग होता है तो कैसे आप अपनी जान को बचा सकते हैं, झाड़ फूँक नहीं करना है। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि आप स्नैक्स को पहचानेंगे कैसे। तो आज के वीडियो में मैं ये क्लैरिफाई करूँगा। तो यूजी 2 जो मतलब ये सेमेस्टर 2 के बच्चे हैं जूलॉजी ऑनर्स के, चाहे उनका आईडीसी है, चाहे उनका ये एमआईसी है, चाहे उनका एमजेसी है, तीनों में प्रैक्टिकल में एक क्वेश्चंस है। क्या है? डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स। ये दिया ही गया है कि सबको ये समझ में आए। कभी आप स्नैक्स देख के डरे नहीं, अब देख के पता कर सकते हैं कि ये पॉइजनस है या नहीं है। जो ऐसा नहीं है कि जो पॉइजनस नहीं है वो अगर काट लेंगे तो आपको हार्म नहीं होगा, वो भी हार्म करते हैं। ठीक है, हाँ, उनसे भी एलर्जी होती है, उनसे भी बहुत सारे डेथ जो होते हैं स्नैक बाइटिंग में, वो डर से भी हो जाता है। बॉडी इतना ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाता है डर से, उससे भी आदमी का डेथ होता है। तो आपको ओवरऑल जितने भी पर्सन हैं उनको अगर ये नॉलेज रहेगा, उनको पता है कि हाँ इसके काटने से हमको कुछ नहीं होगा, ये विषहीन सांप है या पॉइजनलेस स्नेक है, तो आधा तो आप बच गए। और दूसरा है कि अगर काट भी लिया, आपको ये पता चला ये पॉइजनलेस स्नेक नहीं है, इसमें पॉइजन है, हमको जल्द से जल्द डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन कितना ज़रूरी है आप समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए ये क्लास है। तो आप जब मेरा इस क्लास के बाद आप लोगों से मैं इतना ज़रूर आपको बता दूंगा कि आप किसी भी स्नैक्स को देख के पता कर सकते हैं कि मतलब स्नैक्स आर पॉइजन और विदाउट पॉइजन। तो इसमें डिफ्रेंशिएशन के लिए ये क्लास है। यूजी 2 वाले के लिए तो नेसेसरी है, और ये कोई भी कॉमन पब्लिक देख सकता है इस क्लास को। तो हेडिंग ही है पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक। तो कुछ स्नैक्स दिया हुआ है, अब ये हमारे एरिया में कॉमन है, तो जो हमारे एरिया में कॉमन है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो ये नाजा नाजा है, ठीक है, इसको नाग सांप बोलते नहीं, ठीक है, इसी में गेहूमन भी आता है उसी टाइप का। तो ये नाजा नाजा है, आप देखे होंगे, या ये भी उसी का एक वैरायटी है। नहीं, इस टाइप का यू शेप्ड उसके हेड पे बना होता है। तो वन बाय वन करके आते हैं कि हम कैसे देखेंगे। तो पहचानने के लिए हम लोग इसके अपर पार्ट जो माउथ पार्ट होता है उसको देखते हैं, हम लोग इसके स्केल्स को देखते हैं, हम लोग इसके आई के पुपुल्स को देखते हैं, हम लोग टेल का शेप देखते हैं। जैसे कुछ स्नैक्स मेराइन के हैं, उनका कुछ आइडेंटिफिकेशन है कि ऐसा होगा तो मतलब ये पॉइजन ही होगा। तो मतलब ये सब चीज़ कौन मतलब स्नैक्स कॉमन है, किनसे हमको बच के रहना है। बहुत सारे स्नैक्स हैं जो पॉइजनलेस हैं लेकिन हमको नहीं पता है, डर के रहते हैं हम लोग। जैसे हम लोग के यहाँ एक कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है सांखड़ सांप। नहीं, सांखड़ सांप बहुत विषैला, काट लेगा तो मर ही जाएगा आदमी। नहीं, पता वो पॉइजनलेस स्नैक्स है। ठीक है, जैसे हम लोग एक देखते हैं तेलिया। तेलिया कॉमन लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं तो तेलिया सांप, नहीं, उसको ब्लाइंड स्नेक्स बोलते हैं। वो काटता ही नहीं है, फिर भी हम लोग को ये रहता है कि नहीं, छू देगा तो मर ही जाएंगे,
इतना डर से आप थोड़ा सा अगर मेरे साथ 1 घंटा बैठ जाएँ तो ये सब डर आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो हाँ, जो इस चैनल में नए हैं और साइंस से इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे वो किसी भी बीपीएससी का तैयारी करना हो या 11 से लेके पीएचडी तक का कोई भी साइंस है, तो बेसिक्स से लेके एडवांस तक अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपसे रिलेटेड मटेरियल अगर है तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आते हैं, कोई भी एग्ज़ाम है, ये एक स्लाइड्स है जो मैं बच्चों को दिखाता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आपकी एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपकी तस्वीर इस टाइप की हो सकती है, अगर आप गर्ल्स हैं तो, या बॉयज़ हैं तो आपके चेहरे पे ये हंसी हो सकती है। अगर नहीं है तो प्रिपरेशन अगर नहीं है, विदाउट प्रिपरेशन, तो ये कॉमन सेटिंग होगा, आपने फील भी किया होगा, या अगर आप एग्ज़ाम में पढ़ के नहीं जाएंगे तो ये कंडीशन होना तय है। तो आप लोग देश के भविष्य हैं भाई, नहीं तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना तो ज़रूर चाहिए। अभी पढ़ने का उम्र है, बस 2-4 साल 10th के बाद जो है ना, 2-4 साल अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरी ज़िंदगी मस्ती में बिताइए, या 2-4 साल मस्ती कर लीजिए और पूरी ज़िंदगी खेप दीजिए झाड़ू मारने में। नहीं, अब आपके हैंड में चॉइस है क्या करना है आपको। लेकिन देखिए, काम तो करना ही पड़ता है। अब देखे होंगे जो कुछ नहीं करता उसको भीख मांग के भी खाते हैं, तो पेट है, मानेगा कहाँ से। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे खाते हैं। नहीं, वो मतलब अगर आप मेहनत करेंगे अभी 2-4 साल, 10th के बाद 2-4 साल अगर मेहनत कर लिया आप जी जान लगा के, तो आपका लाइफ मतलब सूटेबल हो जाएगा। मतलब आपको वैसे ना तो नॉलेज का कोई सीमा है, ना तो कमाने का कोई सीमा है, लेकिन आप एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए अच्छे हो जाएंगे। अदरवाइज नॉर्मल लाइफ जीने में भी बहुत दिक्कत होगी आपको। ठीक है, इसलिए पढ़ने का टाइम में पढ़ना चाहिए। उसके बाद 2-4 साल के बाद आपको जो करना है, आप एक बार सेट हो जाएंगे। मान लीजिए एक बार आप मेडिकल कॉलेज नहीं चले गए, 1 साल नहीं पढ़ेंगे, फेल पढ़ जाएंगे, क्या होगा, मेडिकल कॉलेज से थोड़ी ना निकाल देगा। हाँ, दूसरे बार पढ़ लेंगे। लेकिन आप अगर वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, उससे पहले ही मतलब हैं, तब आपको फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तब आप सोएंगे तो फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम वन बाय वन करके देखते हैं। तो हम स्टूडेंट्स को इस कंडीशन में देखना चाहते हैं, आप लोग भी मतलब ये कीजिए कि आप इस कंडीशन में रहें। चलिए इंट्रोडक्शन में दिखाते हैं कि हम कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे स्नैक्स के बारे में बहुत मिथ्स भी है, मतलब मतलब अफ़वाह है, नहीं कि ऐसे होता है, ऐसे होता है कुछ, लेकिन हम लोग साइंस की बात करेंगे। आपको मुझे बताना है कि आप साइंस के साथ चलिए, साइंस के साथ रहिए, तो मैं साइंस की बात करूँगा यहाँ पे। तो ये हमारे सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। तो सेफ्टी भाई, साँप से किसको नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए? चाहिए। तो हम मेरे इस लेक्चर का एक ही पर्पस है कि आप मैटर को समझें, डरे नहीं, सांपों से डरे नहीं, आप मैटर को समझें। अगर आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है सांपों से। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स भी हैं, ठीक है, जो हम आपको दिखाएंगे वन बाय वन। तो हमारा एक तो आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, आपके सिलेबस में है UG2 में, कि स्नेक्स का क्या है। तो ये यूकारियोटा में आता है, यूकैरियोट से। किंगडम इसका एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डाटा में आता है, रेप्टेलिया इसका क्लास है, ऑर्डर जो है स्क्वामाटा है, और क्लेड जो है उसका ओफिडिया है, और सब ऑर्डर जो है सर्पेंटस। तो और ये सांपों की स्टडी को बोलते हैं हर्पेंटोलॉजी। हर्पेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्नेक्स। तो आप ये आपको कभी भी प्रैक्टिकल में अगर लिखना होगा तो ये तो पूछेगा ही पूछेगा आपसे। मतलब बेसिक कैरेक्टराइजेशन कोई भी एनिमल का जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो एक लिख देते हैं, तो उसका आपका छवि अलग होगा। ये एक पॉइजनस स्नेक्स है, इंडिया में ये 2 बहुत कॉमन है। एक को बोलते हैं हम लोग कॉमन कोबरा, जिसका नाम है नाजा नाजा। एक होता है किंग कोबरा। ठीक है, ये खतरनाक, ये इससे ज़्यादा खतरनाक है किंग कोबरा। बिहार में नहीं मिलता, लेकिन उड़ीसा तक मिलता है। ठीक है, साउथ में मिलता है किंग कोबरा। इसका ये बहुत लंबा होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, और ये काफ़ी डेंजरस भी है इससे। नहीं, ये तो बाइट करके छोड़ देता है, ये एक बार बाइट करता है तो मिनटों तक बाइट करता है। ठीक है, मतलब एक बार में ये 1 ग्राम तक पॉइजन आपके बॉडी में डाल सकता है। और ये किंग कोबरा जो है वो उसका एंटी वेनम भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मतलब इससे बहुत बच के रहना होता है जहाँ पे ये हैं, जैसे उड़ीसा में है, साउथ में है। और अगर जो नॉर्मल एंटी वेनम होता है उसको दिया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा डोज में दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। आप बोलेंगे क्या क्या आइडेंटिफिकेशन है, तो आप जैसे देखिए ये वेंट्रल स्केल्स है, देख रहे हैं आप, ये वेंट्रल स्केल्स है। बोलेंगे वेंट्रल स्केल्स क्या है सर,
तो ये डॉर्सल और वेंट्रल तो कोई एनिमल में होता है ना, तो डॉर्सल ऊपर वाले को बोलते हैं, अब वेंट्रल जो होता है नीचे वाला सरफेस होता है। जैसे हमारा ये वेंट्रल है, मगर ऐसे मतलब जिधर ये है ना बैकबोन, उसको डॉर्सल बोल रहे हैं, तो बैकबोन इसके पीछे में होता है, सांप आप देखे होंगे, और ये जो है वो वेंट्रल है। तो वेंट्रल में देखेंगे ये जो है वो स्केल्स है, ये देखिए ये स्केल्स है, दिखाई दे रहा है आपको, ये नहीं, तो इस स्केल्स को भी देख के पता कर सकते हैं कि मतलब ये, तो बोलेंगे क्या स्केल्स सर हमको देखने देगा क्या सांप ऐसे करके? हाँ देखने देगा, जैसे ये खड़ा होता है तो आप स्केल्स देख सकते हैं। नहीं बोलेगा सर ये तो मालूम ही है सर ये पॉइजन वाला है। हाँ और कैसे पहचानेंगे उसके बारे में भी बताते हैं। तो ये ओपियोफेगस हेन्ना से, और हेन्ना ओपियोफेगस हेन्ना ये किंग कोबरा को बोलते हैं। ये तो जिंदा सांप ही खा जाता है, बहुत खतरनाक है, बहुत बड़ा सांप होता है। और ये हमारा कॉमन कोबरा है। नहीं इसके भी इसमें बोला जाता है कि ये डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं रीजन्स के हिसाब से, व्हाइट भी मिलेगा आपको और येलो भी मिलेगा, ब्लैक भी मिलेगा, ब्राउन भी मिलेगा। हाँ तो डिफरेंट टाइप्स के इसके नेचर से, तो वन बाय वन करके हम आते हैं। तो हम लोग को बेसिकली दो टाइप्स के सांपों में पता करना है कि क्या होता है। एक तो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं, जो मतलब पॉइजन आपके मतलब पॉइजन ग्लैंड होता है उनमें, वो प्रे को मार सकते हैं पॉइजन से, ठीक है। और एक होता है नॉन पॉइजनस, ये आपको ऐसा नहीं कि हार्म नहीं कर सकते, जैसे पाइथन जिसको अजगर बोलते हैं, नहीं जिंदा ही लपेट के खा जाता है ये, तो हार्म तो मार ही देगा। अरे ये सांप से जहर से मारे, ये लपेट के मार दे, मारने का तो मर जाएंगे आप। तो ऐसा नहीं है कि ये डेंजरस नहीं है। जैसे रेड स्नेक्स है, ये अर्थ स्नेक्स है, सेंडबोआ है, ब्लाइंड स्नेक्स है। अब ब्लाइंड स्नेक्स को ही हम लोग बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, ये एक तेलिया सांप जिसको बोलते हैं, यही है ब्लाइंड स्नेक्स। आप देखे होंगे शायद। ये इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉइजन ये हाथ में लगे तो ये क्या करता है, ये वाइब्रेशन जो है ना, वाइब्रेशन से मूवमेंट पकड़ता है कि इसको किधर जाना है, ठीक है। तो ये इसीलिए वो कूदते रहता है। ऐसा नहीं कि आप आ गए हैं तो वो कूद रहा है, नहीं आपके डर से उसका मतलब पंख पखेरु उड़ने लगा है इसीलिए कि मर जाएंगे तो कूद रहा है, नहीं उसका नेचर ही है वो वाइब्रेटिंग का, इसीलिए वो है। हाँ ये तो ये है पिट वाइपर है, ये बहुत खतरनाक है। ये आपने शायद देखा होगा, इसको करैत बोलते हैं, कॉमन करैत है ये, ठीक है। ये कॉमन करैत है, इससे भी बहुत बचिए, ये हम लोग के यहाँ कॉमन है, मतलब मिलता है। आप रात में जब बहुत गर्मी है तो आप मत निकलिए, बहुत पतला भी होता है लेकिन समय के हिसाब से मोटा भी हो जाता है, लंबा होता है, मतलब 1-2 मीटर का हो सकता है ये। और ये मतलब बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। मतलब इसका जो पॉइज़न है वो हाईली टॉक्सिक है, कोबरा से भी ज़्यादा टॉक्सिक है इसका पॉइज़न, मतलब कम अमाउंट में ज़्यादा हार्म कर सकता है इसका पॉइज़न। अगर कोबरा काटने का मतलब ऑप्शन हो और करैत काटने का ऑप्शन हो तो आदमी कोबरा कटा ले, नहीं ये इतना ज़्यादा पॉइज़न है इसमें, ठीक है। बहुत खतरनाक है, मुंडी थोड़ा सा है लेकिन बहुत खतरनाक है। लेकिन इसको आइडेंटिफिकेशन यही है कि ये आप देख रहे हैं ना, आप देख के याद रखेंगे, इसको हम लोग कॉमन करैत बोलते हैं, ठीक है। और ये एक है, इसको आप रसल बोलते हैं, रसल वाइपर। तो ये रसल वाइपर है और ये पिट वाइपर है, ये पिट वाइपर है। दोनों का कलर इसीलिए थोड़ा मैच कर रहा है आपको। अजगर भी इसी टाइप का होता है, तो अजगर को आप ये समझने का भूल मत कीजिए, ये मतलब ऐसे करके फैंक्स बना के रखता है और सीधा जंप मारता है, ठीक है, बहुत खतरनाक है। तो ये है कोरल स्नेक्स हैं, हम आपको आगे दिखाएंगे, या सी स्नेक्स है। सी स्नेक्स जनरली क्या होता है कि ये पॉइजन होते हैं इसमें, लेकिन जब वो पानी में अगर डंक मारता है तो उसका पॉइजन पानी में घुल जाता है, इसलिए उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो सी स्नेक्स से डेथ रेट कम है, ठीक है, और काटते भी रेयर हैं, क्योंकि ये बीच में रहते हैं तो बीच में उतना आदमी जाता नहीं है सी में, तो इसीलिए ये काटते भी कम है, तो डेथ रेट सी स्नेक्स का कम है और इसके पॉइजन्स को डाइल्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर स्नेक अगर पानी में काटा तो वो जब छोड़ता है तो पॉइजन डाइल्यूशन होता है पानी के थ्रू, तो इसीलिए सी स्नेक्स में उतना प्रॉब्लम नहीं है। और जो नॉन पॉइजनस स्नेक्स हैं उससे भी डरने का ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये इसमें पॉइजन नहीं है तो चलो हाथ मिला लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, उन्हें छोड़ लेगा, नहीं उसके सलाइवा में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो आपको एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकते हैं, मार भी सकते हैं आपको। और मतलब जहाँ तक स्नेक बाइट्स होता है, जब आदमी डर से ही मर जाता है, पता चला बाद में कि वो नॉन पॉइजनस स्नेक्स था। और स्नेक्स को जब हम कभी देखते भी या इनकाउंटर हो जाता है ह्यूमन टू स्नेक्स, तो हम लोग उसके मौत को कुचलना चाहते हैं। मौत को कुचल देने के बाद ये नहीं पता जनरली पर क्योंकि बहुत तो बिल से ही काट लेते हैं, वो बिल में रहते हैं तो काट लेते हैं, तो डॉक्टर्स को ये भी नहीं पता चलता है कि कौन सा स्नेक्स काटा।
तो उसके सिम्टम्स पे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। 2 टाइप का टॉक्सिन होता है, एक न्यूरोटॉक्सिन होता है और एक हेमोटॉक्सिन होता है। तो एक तो ब्लड को डैमेज करता है, एक नर्वस सिस्टम को। तो नर्वस सिस्टम का डैमेजिंग का सिम्टम आ रहा है या ब्लड से डैमेजिंग का सिम्टम आ रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग दवा देते हैं, ये एंटीवेनम देते हैं। और एंटीवेनम जो हॉपकिंस इंस्टीट्यूट में इंडिया में बनाया जाता है, एक्चुअली उसको बनाने के लिए हम लोग मतलब जो एंटीजन का कम अमाउंट है वो हॉर्स में देते हैं, और वो एंटीजेनिक रिएक्शंस होते हैं जिससे एंटीबॉडी बनता है। उस एंटीबॉडी को हम लोग कलेक्ट करके हॉर्स की बॉडी से रखते हैं। तो खैर मतलब स्नेक्स में बहुत बड़ा ये है, मतलब ओपन फील्ड है, बहुत पढ़ना है आपको। लेकिन हमको अभी यहाँ पे टारगेट क्या करना है कि हम कैसे पहचानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई इट इज़ पॉइजनस और नॉट। तो हम उसी पॉइंट पे अभी हम फोकस कर रहे हैं। तो आपको ये 2-3 नाम या दिमाग में रखना पड़ेगा कि हाँ कौन सा पॉइजनस है। कोबरा को तो मालूम ही है कोबरा, इसलिए इसको मैंने फोटो नहीं दिया। हाँ ये जरूर, ये करैत है नहीं, तो करैत भी 2 होते हैं, एक बैंडेड करैत होता है और एक कॉमन करैत होता है। तो ये कॉमन करैत है। तो कॉमन करैत ये हम लोग के घर में एकदम इजीली अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको। इजीली अवेलेबल मतलब ये गांव घर में एकदम मिलता है, ठीक है। इसलिए जो बच्चे गांव घर में रहते हैं वो ये इसको आप देख लीजिए, अच्छे से पहचान लीजिए। हाँ ये जब भी रहे तो ये डरता उड़ता नहीं है, बैठा रहेगा। आप कितना भी ठटठटाएंगे फटफटाएंगे ये उतना जल्दी नहीं भागता, ठीक है। और ये इसमें हीसिंग की प्रॉपर्टी नहीं होती है, मतलब जनरली जो सांप होते हैं वो कॉइल होके बैठ जाएंगे ऐसे करके, नहीं जो पॉइजनस होता है, लेकिन वो नॉन पॉइजनस भी बैठ जाता है। तो वो सिटिंग पोस्चर से आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग स्नेक्स होता है। मैंने इसको देखा है बहुत नज़दीक से। ये मतलब हड़बड़ाता नहीं है, भागेगा नहीं, इधर नहीं उधर नहीं जाएगा, कितना भी आप ये कर लीजिए अपने चाल में मस्त रहता है। लेकिन सांप ह्यूमन से इनकाउंटर करना नहीं चाहता। अगर आपके आगे में सांप आ गया, आप धीरे धीरे पीछे से हट जाएं तो वो आपको खदेड़ने नहीं जा रहा है। अगर आपको खदेड़ेगा भी तो सांप का मैक्सिमम स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, जो जिससे ज़्यादा स्पीड में आप दौड़ सकते हैं। सांप का मैक्सिमम स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, जिससे ज़्यादा स्पीड में आप दौड़ सकते हैं। इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सांप को देख के दौड़ना नहीं है, आप धीरे धीरे पीछे हो जाए, सांप अपना निकल लेगा, वो आपसे लड़ना नहीं चाहता, ठीक है। क्लियर है? तो इसलिए पहला बात तो ये। अब सांप तभी काटता है, अब मान लीजिए कि अब सांप पड़ा हुआ है, उसी में आप पैर दे दिए रात में। जैसे अभी गर्मी बहुत अगर होता है तो गर्मी में क्या होता है, सांप निकलता है बाहर क्योंकि वो बेचैन हो जाता है, उसका इंटरनल टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उस टाइम में आप कभी भी नंगे पैरे विदाउट टॉर्च आप बाहर में मत जाइए, आप ये लेके जाइए, ठीक है। और जैसे नाग सांप ही है कोबरा, तो जो छोटा वाला होता है वो ज़्यादा मतलब खतरनाक होता है, उसको उतना बैलेंस नहीं होता है, बच्चा होता है ना, तो वो ज़्यादा गुस्सा होता है। और जो बड़ा वाला कोबरा होता है वो थोड़ा सहेगा भी, मतलब थोड़ा आप ऐसे ऐसे करेंगे तो सहे, छोटका नहीं सहेगा, उससे और बच के रहना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, हम आगे देखेंगे, आगे हमारा पॉइंट सब है। आइए हम देखते हैं ये मॉर्फोलॉजी जो आप ये है, इसमें आपको ये 2 फिगर आपको दिख रहा है, जिसमें एक में आप देखेंगे कि ये इसका जो दांत होता है वो 2 तरह का होता है। जो पॉइजनस है, ये पॉइजनस स्नेक का है। तो एक जो दांत होता है वो एक फैंक्स बोलते हैं, जो ऐसे रहता है, और ये ऐसे नली से होके ऐसे रहता है, दो फैंक्स होते हैं, ऐसे रहता है, ये देख रहे हैं ना, ये इसको फैंक बोलते हैं। और ये जुड़ा होता है यहाँ पे एक ट्यूब से, जिसको पॉइजन ग्लैंड बोलते हैं यहाँ पे। और जैसे बाइट करता है ये, जब किसी को बाइट किया तब यहाँ से पॉइजन ग्लैंड के थ्रू ऐसे जो है वो ऐसे जाता है। पॉइजन ग्लैंड यहाँ पे है, ये जो रेड कलर का देख रहे हैं ये पॉइजन है, ठीक है। और पॉइजन ऐसे करके आप किसी की बॉडी में, प्रे की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो मर जाता है नहीं। तो ये इसको फैंक्स बोलते हैं। और एक खाने का भी दांत होता है, छोटा छोटा, देख लीजिए यहाँ पे, नहीं ऊपर में भी होता है, ऐसे ऐसे करके। तो जब ऐसे करके वो मतलब फैंक्स रहा ऐसे करके काटता है, तो इसमें 2 दांतों का साइन आता है, नहीं मतलब एक ये फैंक्स का भी साइन आता है और एक छोटे वाले दांतों का भी। आप सुने होंगे गांव घर में बोलता है, मतलब कभी शंका हो गया, नहीं मतलब कन्फ्यूज़न हो जाता है आदमी को कि सांप काटा या नहीं काटा, लग रहा है कुछ काट लिया, लेकिन वो पूछते रहेगा सांप काटा, उसके लिए भर रात जगा देते हैं उसको। उसके बाद उसको मतलब स्किन को ये घिच के देखते हैं कि आपको कुछ अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं ऐसा। वो बोलता है नहीं अभी ठीक है। वो बैठा हुआ है, 10 आदमी घेर के बैठे हुए हैं, कुछ काट लिया है इसको, वो भी कन्फ्यूज़न में है, बॉडी का हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ रहा है।
आप हमको एक चीज़ बताइए, एक मच्छर काट लेता है, खुजली होने लगता है। एक बिढ़नी, बिढ़नी समझते हैं ना, हनी बी? नहीं, उसके बहुत सारे स्पीशीज़, जीनस में बहुत सारे अलग-अलग स्पीशीज़ हैं। वो अगर एक काट ले तो एविल खिला देता है, आँख में काट लेगा तो फुला देगा। दूर से ही देख के बोलेगा, कहाँ पे गए थे बिढ़नी खोता में कि बिढ़नी काट लिया? बिढ़नी मतलब हनी बी या उसका स्पीशीज़? नहीं, वो दूर से ही आप तो मम्मी-पापा चिल्लाने लगेंगे। उस टाइम में अगर आपसे आके पूछे कि बिढ़नी कटल क्यों है? नहीं, मतलब हनी बी ने आपको डंक मार दिया है? अरे पूछने की बात है यार, वो तो दूर से ही दिखता है। तो हनी बी में जो पॉइजनलेस मतलब ये मतलब अगर बहुत ज़्यादा कर ले तो एलर्जिक रिएक्शन से आदमी डेथ भी कर जाता है। लेकिन एक काटे तो आपको थोड़ा सा पॉइजन होगा। लेकिन कोई पूछेगा कि ये आपको फील करने का ज़रूरत है कि काटा है कि नहीं। अरे इतना बड़ा फुला दिया। और स्नेक बाइट जब होता है तब मतलब इतना पेन होता है, पूछ के पता करने का ज़रूरत ही नहीं है, वो मम्मी पापा सब चिल्लाएगा, इतना पेन करेगा। तो जब भी आपको शंका वाला लगे कि हाँ काटा कि नहीं काटा, तब समझ लीजिए नहीं काटा है आपको। काटता तो एगो हनी भी काटेगा तो इतना हालत ख़राब कर देता है, इसका तो पॉइजन इतना खतरनाक होता है कि मम्मी पापा चिल्ला देगा। वो स्किन ट्विचिंग से पता चलेगा क्या? वो तो इसे पता चल जाता है, वो हाथ पैर फूल जाता है। आप देखेंगे इसका केस तो बहुत खतरनाक है। तो एक कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल लीजिए कि आपको काटा या नहीं काटा, इसमें शंका उनका नहीं होता है। काटेगा तो मम्मी पापा नाना नानी सब याद आ जाएगा। नहीं, भगवान ना करे किसी को काटे, लेकिन जिसको काटता है उसको मतलब मेरे कहने का मतलब समझे ना कि पूछने का जरूरत नहीं है, वो आप वैसे चिल्लाते रहेगा पेशेंट। ठीक है। और उसके बाद आपको कहीं फूकने या झाड़ने वाले के पास नहीं लगा, चाटी चला कि नहीं दे दनादन जय गोस्वामी, ऐसे नहीं है। आपको सीधा का सीधा मेडिकल में जाना है, क्योंकि उसको एंटीवेनम चाहिए, वो भी टाइम से पहले। ठीक है। तो एंटीवेनम जो होता है वो स्टोर रहता है, और दो फॉर्म में आते हैं, पाउडर के फॉर्म में भी आते हैं और लिक्विड के फॉर्म्स में भी आते हैं। तो लिक्विड का वैलिडिटी जो होता है अराउंड 6 मंथ होता है, और जो पाउडर होता है उसकी वैलिडिटी ज़्यादा होती है। तो वो दोनों अवेलेबल होते हैं, और जैसे हुआ फ्रीजिंग पॉइंट पे निकाल के आपको दे दिया। ठीक है। तो उसको आपको ले जाना है मेडिकल में। ठीक है। उसको घर पे झाड़ फूँक करने का ऐसा काम नहीं है। हाँ, आप उसको ब्लेड से क्रॉस लगा के थोड़ा सा ब्लड निकाल देंगे तो वेनम थोड़ा कम हो जाएगा, तो असर जो है बॉडी में तो थोड़ा देर से होगा, ये कर सकते हैं। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में बताया भी जाता है कि आप कीजिए, लेकिन झाड़ फूँक का टाइम नहीं है आपके पास कि गए चाटी चलवाने, उतना देर में तो पेशेंट का ही हालत ख़राब हो जाएगा। ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपको कुछ भी हो, शंका भी हो जाए, अगर आपको कुछ भी हो जाए, काट भी ले, तो आप झाड़ फूँक कराने मत जाइए। ठीक है। आप अपने पड़ोसी को भी समझाइए इस चीज़ को, क्योंकि देखिए आपकी नॉलेज, जब आदमी कोई बच्चा पढ़ता है तो सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ता है, ये आपका नॉलेज बगल वाले को भी काम आता है, उसके बगल वाले को भी काम आएगा, एक इलाके को काम आ सकता है। नहीं, तो सिर्फ आप पढ़िए अपने लिए, लेकिन आपका नॉलेज काम आता है पूरे मोहल्ले को, पूरे देश को, पूरे समाज को। ठीक है। इसलिए अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वो नॉलेज अच्छे से पढ़े रहेंगे तो अच्छा काम आएगा। नहीं तो ये अगर मान लीजिए कहीं पे आप गए, किसी को स्नेक बाइट हो गया, कोई झड़वाने के लिए ले जा रहा है, आप उसको मना करेंगे? नहीं ले जाओगे। ठीक है। आप ले जाओ सीधा हॉस्पिटल। कम से कम वहाँ पे कहने वाला 10 आदमी अगर बोलेगा कि नहीं झाड़ फूँक ही कराओ, तब तो बेचारा का पता नहीं क्या होगा। लेकिन आप अगर डट जाएंगे कि नहीं इसको हॉस्पिटल ले जाना है, स्नेक बाइट हुआ है, मैंने देखा है, ये वहाँ जाएगा तो मर सकता है, हॉस्पिटल जाएगा तब 100% बच सकता है, तो वो लोग आपकी बात को मानेंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनकी बात को नहीं माना जाता है, लेकिन नहीं, वहाँ पे नहीं मानना चाहिए उनकी बात को, क्योंकि वो साइंस नहीं, वो बाबा ज़माने से जो प्रथा चल आ रही है उसको तोड़ना होगा, क्योंकि अब ये प्रूफ हो गया है कि सांप का जो स्नेक बाइट है वो झाड़ने से नहीं ठीक होता। ठीक है। तो चलिए हम आते हैं टॉपिक्स पे। तो इसमें 3-4 नाम है, ये ग्लॉटिस है, ये हाँ इसका जो ये होता है, ये स्प्लिट होता है, ये टंग जो है वो स्प्लिट टंग्स होता है। ये जब स्नेक निकालता है अपना, देखेंगे तो ये दो टंग नहीं होता, आगे से जाके स्प्लिट हो जाता है। वो इसे जीभ निकालता है तो ऐसे ऐसे लिप लिप करता है ना, नहीं करता है दो, लेकिन वो आगे जाके एक ही है, तो सिर्फ टिप्स पे ये बाइफर्केटेड होते हैं। उसके बाद आई होता है, ये हेड होता है, नेक होता है, ये सब स्केल्स होते हैं। ये आपका एक कॉमन स्ट्रक्चर्स आपको पता होना चाहिए, वो आपको होगा भी। उसके बाद यही एक फेंक्स का और भी मैंने फोटो दिया है आपको कि ये भी फेंक्स है, ये वेनम का ग्लैंड है, ये आई के नीचे में होता है,
और यहाँ से वेनम इंजेक्ट किया जाता है। और 2 तरह के टीथ होते हैं, ये छोटा वाला टीथ है। तो ये एक फिगर्स जो है आपका माउथ का पार्ट का ये बनाने आना पड़ेगा प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैंने दिया है। अब हम 1 बाय 1 करके आते हैं कि जनरल टिप्स आपका ये है कि जिस एरिया में आप रहते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, उस एरिया में कौन कौन से स्नेक्स हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये कभी भी किसी के साथ इनकाउंटर हो सकता है, ठीक है। तो आपको नॉलेज ही सेफ्टी है, दोनों बात है। तो आप दोनों चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो बोला जाता है कि ये कॉमन स्नेक स्पीसीज इन योर एरिया, ये आपको पता होना पड़ेगा। और ये इसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो वेरी करता है रीजन बाय रीजन, ठीक है। आप कहेंगे कि नहीं कोबरा जो होता है मेरे यहाँ वाइट होता है, नहीं तो अभी हमारे यहाँ का बिहार का कोबरा कहेगा नहीं ये तो एकदम पीले कलर का होता है, कोई कहेगा नहीं मेरे यहाँ तो ब्लैक कलर का होता है। तो ये मतलब जगह टू जगह स्पेसीज भी अलग अलग होते हैं, लेकिन जीनस एक ही है। और मतलब पोटेंशियल जो है वो वही है, जीन वही है, इसीलिए वो पॉइजनस है। तो इसीलिए इनका ये होना पड़ेगा। और दूसरा स्नेक्स के बारे में थोड़ा सा बिहेवियर पता होना पड़ेगा कि हाँ किस टाइप का है। जनरली ये जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं, वो मतलब एकदम एक झुनझुना बजाने वाला स्नेक होता है, वो भी पॉइजन वाला होता है, रेटल स्नेक्स बोलते हैं उसको। तो वो मतलब आपको इंडिकेशन देगा कि आप हट जाओ, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं लेकिन आप हट जाओ। हाँ, वहाँ से भागना भी नहीं चाहिए, दौड़ना भी नहीं चाहिए ज़्यादा स्पीड में। अगर आपके पीछे में लग गया तब आप दौड़िए, लेकिन अगर नहीं लगा है तो आप धीरे धीरे, क्योंकि बॉडी वो जो है वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है। स्नेक्स का बॉडी जो है वो वाइब्रेशन, अगर आप ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे तो वो मतलब आपकी तरफ अटैक कर सकता है, पॉइजन वाला है तो या आप क्या कीजिए धीरे धीरे बिना इसके आप निकल लीजिए। और रात में कभी चलिए तो डंडा खटखटा के चलते हैं, जहाँ पे स्नेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं वो डंडा एक रखते हैं और उसको ठक 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 करके चलते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है अगर स्नेक्स दूर में भी है तो वहाँ से वो भाग जाएगा, ठीक है। वो इनकाउंटर नहीं चाहता आपसे। तो जनरली स्नेक्स का मतलब एक ये क्वाइलिंग पोस्चर होता है, वो क्वाइल करके और हिसिंग करता है, मतलब एक साउंड आएगा, उसको हम हिसिंग साउंड बोलते हैं। और लेकिन ये कॉमन नहीं है, ये सबके लिए कॉमन नहीं है। मतलब जो नॉर्मल इसमें वो भी मतलब ये कॉमन पोस्चर में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक आप आइडेंटिफिकेशन नहीं हम आपको अभी भी बताया, अभी हम आपको सिर्फ ये बताया है कि आप स्नेक से सावधान रहिए, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 आते हैं। तो इसमें जैसे यही कोबरा के बारे में बताया आपको। तो कोबरा के बारे में बताया तो ये बोला ना कि हाँ एरिया बेस्ड पे देखिए इसके अलग अलग कलर्स हो सकते हैं। जैसे ये ब्लैक भी हो सकता है, ये टोटली ब्राउन भी हो सकता है, ये ब्राउनिश ब्लैक भी हो सकता है, ये वाइट भी हो सकता है, ठीक है। तो बोलेंगे ये फिगर्स अभी बनाना है सर, नहीं ये फिगर्स नहीं बनाना है। मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि एरिया, आप कहेंगे कि लड़िए मत किसी से कि हाँ नहीं मेरे यहाँ तो मैंने वाइट कोबरा जो होता है वो वाइट ही होता है, नहीं कोबरा जो होता है ब्राउन ही होता है, नहीं डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आप मतलब सिंपल देख के आप बोल सकते हैं कि ये एरिया वाइज किस टाइप का एरिया है, किस टाइप का क्लाइमेट है, उस टाइप का। जैसे ह्यूमन का स्किन कलर चेंज होता है ना एरिया वाइज, ठीक है, उसी तरह से इसके भी जीन्स अलग अलग हैं और अलग अलग स्किन्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आई होप आप ये समझ गए कि एरिया के हिसाब से इसकी मतलब कोई ये सिंगल कलर देख के आप नहीं बता सकते कि ये पॉइजनस है नहीं है या ऐसा ही होता है स्नेक्स। क्लियर, ठीक है। कुछ स्नेक्स में का फोटो था तो मैं आपको दिखा दिया। अब हम विजुअल कैरेक्टराइजेशन पे आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से स्टार्ट होता है आप का मतलब मेन थिंग्स कि कैसे आप देख के बता सकते हैं सांप को कि ये पॉइजन वाला सांप है या नॉन पॉइजनस स्नेक्स है, देख के बताना है आपको। तो बोलेंगे क्या क्या देखेंगे, तो हम आपको बेसिकली बताते हैं। एक तो हम हेड देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसका बाइटिंग स्टाइल्स भी देख सकते हैं, बॉडी भी देख सकते हैं, स्केल्स भी देखते हैं, टेल का साइज भी देखते हैं, टेल के पीछे वाला स्केल्स भी देखते हैं। नहीं तो बहुत सारे कैरेक्टराइजेशन है, 1 बाय 1 करके हम आते हैं आपको। आप सिर्फ पेशेंस से बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता है कि स्नेक से आपका इनकाउंटर कब होने वाला है या हमको नहीं पता है, लेकिन अगर हमारे पास नॉलेज है तो ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को बचा पाएंगे, ठीक है। वैसे वही जो राम रच रखा, लेकिन फिर भी आप देखिए एक बार। तो हेड में आते हैं, तो हेड बोलता है कि 2 तरह का होता है। एक ट्रेंगुलर शेप होता है, ट्रेंगुलर मतलब समझते हैं इस टाइप का, ये एक्चुअली ट्रेंगल है। ये एक बोलता है ऐसा भी होता है, नहीं तो बोलता है ट्रेंगुलर शेप का अगर हेड है तो ये पॉइजनस स्नेक्स हो सकता है।
ठीक है, बोलता है कि ऑफ्टन ए ट्रेंगुलर और एरो शेप्ड हेड, ये एरो की तरह है ना, नहीं, ड्यू टू वेनस, जो ग्लैंड होता है वेनस का जिसमें अब वेनम होता है, वो ग्लैंड के चलते इसका हेड जो होता है क्या होता है, थोड़ा एरो टाइप का हो जाता है, इस टाइप का। और जो नॉन पॉइजनस होता है वो इस टाइप का होता है, नहीं, और इसका होता है राउंडेड हेड, मोर राउंडेड हेड। ये क्या हो गया, ये मोर राउंडेड हेड हो गया। तो हेड देख के आप बता सकते हैं कि पॉइजनस है या नहीं है। तो बोलेंगे हेड तो सर चेंज होता है, कोबरा तो कभी कभी पतला भी होता है, ऐसे एकदम ऐसे भी कर लिया नहीं, तो कोबरा तो सर पहचानते ही हैं, बाकी के बारे में बताइए तो कुछ बात बनी। तो हम 1 बाय 1 करके आते हैं, आप डोंट वरी। बोलता है कि ऐसा नहीं है कि हर एक सांप में ट्रेंगुलर होगा तभी होगा और हर एक सांप में ये ऐसा रहेगा तभी होगा, नहीं, कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे बोलता है कि सम नॉन वेनमस स्नेक्स लाइक वाटर स्नेक्स, जो वाटर स्नेक्स है, कैन फ्लैटन देयर हेड टू अपीयर्स मोर ट्रेंगुलर। बोलता है वाटर स्नेक्स जो है वो अपना हेड ऐसे रखता है, लेकिन वो पॉइजनस, ये वेनमस स्नेक्स नहीं है। वाटर स्नेक्स पानी में रहने वाले, जैसे हम लोग के यहाँ बोला जाता है कि पानी में जो रहता है सब, उसमें जहर नहीं होता है। जैसे ढोढ़िया, नहीं, वो न छोड़ लेगा, काट लेगा, लेकिन उसमें जहर नहीं होता है, लेकिन डर से आदमी मर सकता है, ठीक है। तो उसका हेड जो होता है वो मोर ट्रेंगुलर होता है। हाँ, when threatened, which makes them difficult to distinguish from venomous snakes। जब वो मतलब आ जाता है अपने फॉर्म में, तब आप उसके हेड को देख के अब बहुत मुश्किल है बताना। जैसे कोरल स्नेक्स पॉइजनस होता है, उसका हेड जो होता है वो ये राउंड टाइप का होता है। तो हेड देखिए, एक प्रॉपर्टी स्नेक्स में नहीं है जिसको आप, जिसके बेसिस पे आप ये बोल सकते हैं कि नहीं ऐसा रहेगा तो वो पॉइजनस होगा और ऐसा रहेगा तो नॉन पॉइजनस होगा। ये बहुत कम ही प्रॉपर्टी है, एक आध प्रॉपर्टी है जो सी स्नेक्स में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। लेकिन कंपैरिजन करना पड़ेगा, ओ ये मैच कर गया तो इसके साथ ये देखेंगे, इसके साथ ये देखेंगे। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप पढ़ने के बाद नहीं पहचान सकते, ठीक है। आपके सिलेबस का है तो आप पहचान सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, ये है आपका कि हेड जो है ट्रेंगुलर रहेगा, तो सबसे पहले आपको हेड पे जाना पड़ेगा। अब कोरल स्नेक्स यहाँ नहीं मिलते हैं, तो आप उसके बारे में टेंशन मत लीजिए, आपके इलाका है तो कम से कम ये समझेंगे ना। हाँ, पानी वाले जो स्नेक्स होते हैं वो मोर ट्रेंगुलर हेड कर लेंगे जब वो मतलब अटैकिंग मोड में आएंगे। तो उससे भी जनरली पानी वाला में ढोढ़िया ही होता है, वो आपको मजगिद्दी होता है, तो मजगिद्दी का तो राउंड ही होता है, वो स्नेक्स नहीं है, लेकिन वो ये चलेगा। ये दो ये समझ गया कि आपका ट्रेंगुलर हेड होना पड़ेगा। ये ट्रेंगुलर हेड बताता है कि ये पॉइजनस हो सकता है, ठीक है। लेकिन वाटर स्नेक्स पॉइजनस, ट्रेंगुलर हेड होने के चलते भी पॉइजनस नहीं होते हैं। और राउंड हेड वाला बोलता है कि पॉइजनस नहीं होगा, लेकिन आप आगे देखेंगे कि कोरल स्नेक्स है उसका हेड राउंड होता है और वो पॉइजनस होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग, इसके हेड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आइए देखिए, ये हेड जो है, अच्छे से देखिए, ये हेड जो है वो ये ट्रेंगुलर है, नहीं, तो ट्रेंगुलर है तो ये पॉइजनस स्नेक्स है, ये वेनमस है, ये पॉइजन रखता है। और देखिए ये राउंड हेड है, नहीं, तो ये राउंड हेड है, तो इसका ये थोड़ा लेस ट्रेंगुलर है इसके कंपैरिजन में, तो ये नॉन पॉइजनस है, नहीं, ये वाटर स्नेक्स का है। लेकिन इसमें और भी प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी यहाँ पे टेल में दिखाया गया है, हम आगे पढ़ाएंगे आपको, अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम आगे पढ़ाएंगे इसको। एक यहाँ पे ये है, देखिए ये ट्रेंगुलर आपको दिख रहा है ना, एरोसेप्ट, एरो की तरह है, तो ये पॉइजनस होगा। और ये जो है वो राउंड है, ये है नॉन पॉइजनस। तो पॉइजनस जो होते हैं उसमें जब बाइटिंग करते हैं, ये बाइट करते हैं, तो 2 फेंग्स का अलग से साइन आएगा, ये फेंग्स मेजर साइन आते हैं। और ऊपर नीचे जो आपको दांत दिखाया वो उस दांत का साइन ऐसे करके आता है, ठीक है। तो 2 मेजर आएंगे, इसी से पता चलता है कि ये फेंग्स वाला स्नेक्स है। लेकिन जब ये काटेगा ना, तब ये वो फेंग्स वाला नहीं आएगा, सिर्फ ऐसे आएगा। इसका भी कलर साइन अलग अलग है, इसमें 2 आता है, ऊपर नीचे ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये फेंग्स वाला जो होता है ज़्यादा डीपर होता है, ये ज़्यादा घाव वाला होता है, मोटा ये फेंग्स होता है, तो वो ज़्यादा आपको वही 2 चीज़ ज़्यादा दिखेगा। और वहाँ पे तो इतना पेन करता है कि मत पूछिए। और एक भी कहावत है कि नहीं, एक बार सांप काटा तो जहर दे देता है, नहीं, और दूसरे बार आके काट लिया तो फिर जहर ले लेता है।
ऐसा नहीं होता। एक बार काटा तो मान लीजिए उसको अनट्रीटेड आप छोड़ देंगे तो कोई एनिमल अगर 5 घंटे में मरता है, 2 बार काट लिया तो हो सकता है 2.5 घंटे में ही मर जाए, क्योंकि एंटीजन ज़्यादा अमाउंट में दे दिया उसके बॉडी में, तो वो ज़्यादा पोटेंशियल से हार्म करेगा बॉडी को। ये सब बहुत सारे मिथ्स हैं स्नेक्स के बारे में। तो नहीं, वो नागिन में ही ठीक है, नागिन आई काटी है चल दी, वो टीवी में आते हैं नागिन, वो वाला कंसेप्ट मत रखिएगा। ऐसा नहीं इच्छाधारी नाग हो जाता है, ऐसा कोई नाग नहीं होता है। नहीं इच्छाधारी बना लिए, बोलते हैं नाग में मनी होता है, ऐसा कुछ साइंस नहीं बोलता है कि वो मनी निकालेगा और आप उसके, वो सब नागिन जो सीरियल है उसमें ही ठीक लगता है। यहाँ पे ये साइंस के लिए ये सब चीज़ नहीं है। आते हैं उसके बाद ये हो गया, ये आप हेड से क्लियर हो गया कि हेड अगर ट्रेंगुलर है, अभी हम आपको हेड पे ही फोकस कर रहे हैं। हेड अगर ट्रेंगुलर है एक्सेप्ट इन वाटर स्नेक्स, और राउंड है, तो इस दोनों से आप बोल सकते हैं कि हेड अगर ट्रेंगुलर है तो स्नेक्स जो है वेनमस हो सकते हैं या पॉइजनस हो सकते हैं। अगर राउंड है तो नो। एक्सेप्ट में हम आपको दोनों जगह एक्सेप्शन बताया, इसका ट्रेंगुलर हेड का एक्सेप्शन वाटर स्नेक्स बताया, राउंड का स्नेक्स का बताया ये कोरल स्नेक्स। ठीक है, दोनों को हम दिखाएंगे आगे, बने रहिए आप लोग। चलिए ये देखिए हैंड, ये भी शेप है, तो ये देखिए ये आपको मोर ट्रेंगुलर लग रहा है ना, नहीं लग रहा है इसके कंपेरिजन में, तो आप हेड देख के आप समझ सकते हैं। नहीं इसमें फैंक्स होते हैं, ठीक है, एक पिट्स होता है, पिट वाइपर जो बोलते हैं, ये पिट, ये हीट सेंसेशन का ऑर्गन है, ये हीट को सेंस करता है, कहाँ ज़्यादा गर्मी है, बॉडी ठंडा, ये हीट को सेंस करने के लिए। उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे में, इसमें एक पुपिल्स दिया हुआ है, देखिए राउंड दिया हुआ है, और ये कैट लाइक पुपिल्स है, इसमें भी हम लोग आएंगे। ये देखिए ये कोरल स्नेक्स है, ठीक है, और ये जो है ये भी स्नेक्स देख रहे हैं ना, ये सॉरी ये कोरल नहीं है, ये नॉन वेनमस है, राउंड हेड बताया गया, इसमें राउंड है, कोरल भी, लेकिन कोरल में ऐसे धारी होता है, ये है कोरल, ठीक है। देखिए ये भी राउंड हेड है, लेकिन ये पॉइजनस है, ठीक है, लेकिन ये राउंड हेड है, ये पॉइजनस नहीं है। ये देखिए ट्रायंगुलर हेड है, आप देख रहे हैं ना हेड का ये शेप, ये देखिए ट्रायंगुलर है, ऐसे करके देख रहे हैं, ये है हेड, ये राउंड है, ऐसे करके देख रहे हैं। हम आपको ये भी बताया कि ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, देख रहे हैं। और एक तो ये स्नेक है, डरिए मत, ये फोटो है, नहीं आपको डर भी लग रहा होगा कैसा स्नेक्स है, नहीं ये स्नेक्स देख रहे हैं आप। इसमें हम आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा है, ये हेड है, आपको बताना है कमेंट्स में, ये ब्लू कलर का जो सर स्नेक्स दिखाया था ये क्या है, ठीक है, और आगे आप पढ़ेंगे ये क्या है, आपको क्लियर हो जाएगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि सर आपने जो पूछा था ब्लू कलर का जो स्नेक्स दिख रहा था वो पॉइजनस था या नहीं था, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, नहीं वीडियो देखने के बाद। तो इसमें आप देखिए एक हेड दिख रहा है, नहीं, और ये एक ट्रायंगुलर शेप है या नहीं है, इसको आप जज कीजिए और कमेंट में बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि ये पॉइजनस था या नहीं था। तो हेड देख के आप क्लियर हो गए। चलिए उसके बाद आते हैं पुपिल। पुपिल बोलते हैं आँख का पुतली, नहीं हम लोगों में जैसे होता है ब्लैक कलर का जो होता है वही पुतली है। तो आप मतलब बोलता है कि नहीं, पुतली दो तरह के होते हैं, एक पुतली जो होता है वो ऐसा होता है, ये राउंड तरह, इसे राउंड होगा पुतली, एक जो होगा ऐसा होगा, नहीं ये मतलब ये डार्क कर दीजिए तो ये राउंड पुतली बोलते हैं इसको, ये काला राउंड में आएगा ये, ठीक है। और एक जो बोलता है कि ऐसा होता है, ऐसा पतला सा होगा, आँख की पुतली, तो बोलेंगे सर सांप देखेंगे तो आँख का पुतली दिखाएगा सांप, हाँ आप कोशिश करेंगे जज करने का दूर से ही, ऐसा नहीं कि भैया थोड़ा आँख का पुतली दिखाते हम पहचान पाते हैं आपको कि आप पॉइजनस हैं या नहीं हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। आप क्या करेंगे कि ये पुतली कैसा है ये दूर से देखना है आपको, क्योंकि वो ऐसे ऐसे करेगा आपको दिखेगा नहीं। हाँ उस टाइम में बहुत देखिए, जब अगर मान लीजिए आपके सामने में अगर 5 मीटर में स्नेक्स है और आपको उस टाइम में डरना नहीं है, आपको पहले तो साइड होना है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी को देखना है कि हाँ कितना, अगर एग्रेसिव है तो थोड़ा सा खसकना है या हाथ में थोड़ा सा डंडा रखना है कि थोड़ा सा उसको भगाए। आपको मतलब मेंटल पीस में रहना है कि अगर मान लीजिए काट भी ले तो आपको कुछ नहीं होने जा रहा है, ये पीस पहले से दिमाग में रखिए। आप उससे ज़्यादा स्पीड में दौड़ सकते हैं, डरने की जरूरत क्या है, नहीं वो डरता है आपसे, आप उससे डरेंगे तब प्रॉब्लम है,
हाँ, हम नहीं कह रहे हैं कि जाइए आप। हाँ, जो जो इस पे सांपों पे काम करते हैं, वो उसको पकड़ते हैं, उसका विष निकालते हैं, उससे बहुत सारे मतलब वो रिसर्च में जाता है, बहुत सारी दवाइयाँ बनती है, बहुत सारे आदमी दिन रात काम करते हैं सांप के साथ, डरने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपको इनकाउंटर हो गया, हाँ, साँप, अरे क्या हो गया भाई? क्या क्यों इतना परेशान? आप डरेंगे, आपका टेम्परेचर वैसे ही गिर जाएगा। आपको पेशेंस रखना है, भागना नहीं है, देखना है कि उसके वो क्या कर रहा है, हाँ, उससे बचना है। तो बोलेंगे सर जनरली इनकाउंटर होता है तो हम लोग मार ही देते हैं। नहीं, मारना नहीं है, ये गलत बात है, क्योंकि वो नेचर ने उसको दिया है और वो आपका फ्रेंड भी है। सांप अगर मर जाए तो चूहों की जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि आपके आधा फसल को खा सकते हैं। वो सांप ही है जो चूहे के जनसंख्या को कम करके रखता है, उसका फेवरेट फूड है चूहा, रैट। अब वो अगर कम है तो आपकी फसल बचेगी, नहीं तो आपको फसल आप जिस इलाका में हैं, फसल अगर ज़्यादा बर्बाद हो रही है, इसका मतलब है कि उस इलाके में स्नेक्स कम हो गए हैं। ठीक है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं इकोलॉजी में है। ठीक है, इकोलॉजी में है, वो मर जाएगा तो कोई किसी का जनरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो आपके लिए हार्मफुल है। तो नेचर ने सब बना के दिया है, आपको डरना नहीं। अब ये जो पुपिल है, राउंड पुपिल, ठीक है, जनरली बोला जाता है कि जो पॉइजन लेस स्नेक्स हैं उनके पुपिल राउंड होते हैं, और इसको बोलते हैं कैट लाइक पुपिल। बोलेंगे सर कैट लाइक क्या होता है? तो देख लीजिए, यहाँ पे कैट है ना एक, ये देख रहे हैं आप, ये इसका पुपिल देख लीजिए, इसी टाइप का पुपिल होगा। तो देख लीजिए ये स्नेक्स है, तो पुपिल देख के भी आप बता सकते हैं कि ये पॉइजनस में आएगा और ये नॉन पॉइजनस में आएगा। तो बोलता है कि मेनी बट नॉट ऑल एक्सेप्शन इज देयर। मेनी मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्नेक्स हैविंग एलिप्टिकल या कैट लाइक पुपिल। तो ये पुपिल जो होते हैं वो जनरली पॉइजनस स्नेक्स के होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, कोबरा का भी पुपिल ऐसे ही होता है, राउंड ही होता है, इसीलिए बोला मे नॉट ऑल। जैसे देख लीजिए, ये हमारा कोबरा है, देख लीजिए इसका पुपिल राउंड है, इसका पुपिल राउंड है नहीं। अब देख लीजिए वन वन करके। तो कैट लाइक पुपिल जो होता है वो इसको बोलते हैं, ये देखिए कैट लाइक पुपिल है। ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है आपको, ये पुपिल है, ये देख रहे हैं ब्लैक कलर का। तो अगर इस टाइप का पुपिल, जैसे ये देखिए, ये है ना छोटा सा, हाँ, डरने का काम नहीं है, ये फोटो है, आप क्या डर रहे हैं, इसे नहीं निकलेगा। ठीक है, हमको भी डरा रहा है। तो ये जो पुपिल देख रहे हैं आप, ये जो है, ये क्या है, ये पुपिल जो है आपका वो कैट लाइक एलिप्टिकल पुपिल है, और ये पॉइजनस स्नेक्स के लिए होते हैं मेजॉरिटी में। कैट लाइक इसलिए बोलते हैं इसको कि कैट में भी ऐसे ही होता है, देख लीजिए, है ना। नहीं, लेकिन बोलता है कि नहीं, सबका नहीं होता है। जैसे ये हमारा नाजा नाजा देख लीजिए, ठीक है, इसके पुपिल्स जो होते हैं राउंड होते हैं। ये भी देख लीजिए, दूसरा भी सांप है, ये भी नाजा नाजा है, देख लीजिए राउंड पुपिल्स है। तो आप लिखेंगे कि जब पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उसके पुपिल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेप्टिकल होते हैं, लेकिन नॉट फॉर ऑल। और जो ये होते हैं मतलब राउंड वाले पुपिल्स होते हैं वो जनरली नॉन पॉइजनस स्नेक्स के होते हैं। क्लियर है, एक्सेप्शन इज देयर, आप नाजा नाजा को ही ले सकते हैं। चलिए, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग विजुअल कैरेक्टराइजेशन में ही हम लोग देख रहे हैं बॉडी पैटर्न और कलर। तो बोलता है कि बॉडी पैटर्न और कलर को देख के आप नहीं पता कर सकते कि कौन पॉइजनस है कौन पॉइजनस नहीं है, एक ही लाइन में। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है कि सम हैव डिस्टिंक्ट कलर पैटर्न, जैसे कोरल स्नेक्स, ये रेड, येलो और ब्लैक बैंड होता है, इसमें 3 बैंड होता है। नॉन पॉइजनस स्नेक्स में लिखे हैं कि पैटर्न्स कैन बी सिमिलर टू पॉइजनस स्नेक्स, मतलब बॉडी कलर के पैटर्न्स को देख के आप नहीं बता सकते कि पॉइजनस है या नहीं है। ठीक है, इससे देख के पता चलता तो थोड़ा इजी था, नहीं सर, हाँ, लेकिन इससे देख के आपको नहीं पता कर सकते। और ये एरिया वाइज एरिया डिफरेंट होता है, एक ही आपको दिखाया ना नाजा नाजा, तो मतलब अलग अलग कलर का हो सकता है, अलग अलग, ये एरिया वाइज डिफरेंट होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंस ऑफ रैटल्स। ये बहुत खतरनाक है, ये पिट वाइपर में भी होता है, ये पिट वाइपर ही है। इसमें एक प्रॉपर्टी है रैटल्स का, ये देखिए, ये केराटिनाइज्ड स्ट्रक्चर है। ये मतलब सांप, अगर ये देख रहे हैं ना आप, ये फिगर, ये तो देखिए यहाँ तक टेल है, ये टेल है, और इसके बाद कुछ अलग टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा,
ये इसको हम लोग रेटल्स बोलते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ऐसा है केराटिनाइज स्ट्रक्चर। रेटल्स मतलब होता है वो बजाने वाला, ऐसे बच्चा लोग बजाता है ना, खट 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 खट, नहीं, ये झुनझुना होता है, उसे रेटल्स बोलते हैं उसको। तो ये भी क्या होता है, बजता है, और ये बज रहा है तो आप सावधान हो जाइए, आप हट जाइए वहाँ से। ये साइन है कि अब ये अटैक करने ही वाला है। नहीं, अगर ये बजता है, कोई सांप स्नेक से बजाता है, तो आपको अलार्म कर रहा है कि आप हट जाइए। तो बज रहा है तो आप सुने, बड़ा अच्छा बजाता है, थोड़ा सुनते हैं झुनझुन झुनझुन, नहीं, दे देगा। क्योंकि उसके बाद ये मतलब रेटल स्नेक्स जंप करते हैं सीधा, वो ऐसे करके मुंडी ऐसे करेंगे, वो ऐसे घुमा के और सीधा जंप मारते हैं। तो इसके वो जब बज रहा है तो वो अब जैसे जैसे ये मतलब आप इसके समीप जाएंगे, उसका स्पीड बजने का बढ़ते जाएगा, मतलब उसका बीपी चढ़ रहा है, ऐसा नहीं, तो आप उससे हट जाइए। वो गुस्सा में है, वो गुस्सा रहा है, ये साइन है, सिम्टम्स है, ठीक है। तो ये सब में नहीं होता, जैसे कोबरा में नहीं होता, लेकिन ये रेटल स्नेक्स जो हैं वो पॉइजनस होते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए। और ये आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना था, ये बाइफर्केट जो है इसका, ये टंग्स जो है ये यहीं तक बाइफर्केट है, देखिए यहाँ से फिर सिंगल हो गया, ठीक है। तो टिप्स जो होते हैं वो बाइफर्केट होते हैं, ठीक है, पॉइजनस वाले के। उसके बाद आते हैं हम लोग, ये रेटल्स का ये दिखाया वही है। तो जनरली रेटल स्नेक्स हैव डिस्टिंक्ट रेटल ऑन देयर टेल्स, और ये पॉइजनस होते हैं, और डू नॉट हैव रेटल्स, जिसको जो पॉइजनलेस स्नेक्स होता है। तो ये एक क्लियर है, लेकिन ये भी क्लियर नहीं है, रेटल्स जिसमें नहीं भी होता है वो भी तो पॉइजनस होता है, जैसे कोबरा, किंग कोबरा, नहीं, नाग सांप नहीं, तो ये भी डिस्टिंक्ट फीचर नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो उसमें पॉइजनस है, आप उससे सावधान रहिए, क्लियर है। तो आप इसको 2 पॉइंट्स को लिख सकते हैं। उसके बाद विजुअल कैरेक्टराइजेशन में फैंक्स आता है। फैंक्स मतलब वो मतलब नाग सांप क्या होता है, सिंपल होता है, जैसे उसको अलार्मिंग सिचुएशन आता है वो फैंक्स में आ जाता है, नहीं। तो वो फैंक्स जो ये देख रहे हैं, ये इसका दांत है, तो बोलता है कि फैंक्स जो है वो हुड बनाता है, नाग सांप जो है वो हुड बनाता है, और फैंक्स जो है इसके दांत को बोलते हैं, जहरीले दांत जो होते हैं उसको फैंक्स बोला जाता है। और ये कनेक्टेड होता है वेनम से, वेनम ग्लैंड से। इस ये यहाँ पे जैसे ही किसी को काटेगा तो ये वेनम इंजेक्ट करेगा उसमें, ठीक है, और वो प्रे को मार सकता है। तो फैंक्स जो होगा, ये देख रहे हैं, ये फैंक्स है, नहीं, ये पिट वाइपर है, फैंक्स है इसमें, ये भी फैंक्स है। और फैंक्स जो होता है वो ऐसे ही होता है, देखिए ये नीचे वाला आपको दांत दिख रहा होगा, ये नीचे का दांत है, और ये फैंक्स का है। तो फैंक्स बड़े होते हैं, तो इसके स्पॉट्स जब बाइटिंग होता है वो अलग अलग दिखता है, आपको मैंने बताया अलग अलग दिखता है, 2 बड़े से स्पॉट्स दिखेंगे और छोटे छोटे लाइनिंग में स्पॉट, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस टाइप का पैटर्न बनाते हैं। तो फैंक्स होना पड़ेगा, तो जिसमें फैंक्स होता है वो पॉइजनस होगा, और जिसमें फैंक्स नहीं है, स्मॉलर टीथ है केवल, नहीं, तो वो नॉन पॉइजनस होगा, क्लियर है। चलिए, उसके बाद आता है स्नेक का बाइट। बाइट से आप कैसे पता, मान लीजिए काट के चला गया, अब सबको तो नहीं पता है कि अब काटने लगेगा तो सब देखने लगेंगे क्या आँख का पुपिल कैसा है, स्केल कैसा है, वेंट्रल कैसा है, नहीं। तो काट के जब चला गया, मान लीजिए अंधेरे में काटा सर, दिखा ही नहीं, 90% केस में डॉक्टर को क्या बोला जाता है, सर काट तो लिया, पता ही नहीं चला कैसा था, ठीक है। तो वो नहीं पता चलता है, तो नहीं पता चलता है, तो नहीं पता चलता है। तो उसके बाद जो बचता है स्ट्रक्चर्स, वो आपके बॉडी पे किया हुआ मार्क्स होता है। तो बाइटिंग जो पैटर्न है उसको पहचान, वही आपके बॉडी पे रह जाएगा, बाकी तो सांप चला गया, सांप का बारे में तो पता ही नहीं, अंधेरा था, नहीं देखे सर, ठीक है। तो आपके पास जो रह जाएगा वो बाइटिंग। तो बाइटिंग में आप देखेंगे, गौर करेंगे कि बहुत क्लियर बाइटिंग होता है। अगर देखिए 2 अलग अलग स्पॉट्स हैं, बड़े वाले, और ये छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, ये सब क्या है, छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, लेकिन एक पैटर्न में देख रहे हैं। तो और ये ऊपर वाला बड़ा दांत, और इसका ये छोटा छोटा दांत, और ये नीचे वाला छोटा छोटा दांत, ठीक है। अगर इस टाइप का पैटर्न है तो ये पॉइजनस स्नेक्स का है। लेकिन आप गौर करेंगे, देखिए यहाँ पे अब हम पुपिल पढ़ा दिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एलिप्टिकल पुपिल, ठीक है। अब आप हम ये नॉन पॉइजनस है, तो इसका जो दांत आएगा ये ऊपर वाला एक बड़ा साइज में आएगा, नीचे वाला थोड़ा छोटा होता है डायमेंशन में, तो ये छोटा आएगा, ठीक है। तो इस टाइप का आएगा,
तो आप देख रहे हैं, क्लियर है ना। तो ये फैंक्स का साइट जो है, ये फैंक्स का साइट ये क्लियर बताता है कि सांप पॉइजनस है। अगर इस टाइप का बाइटिंग है तो बाइटिंग ही देख के पता चल जाएगा कि हाँ नॉन पॉइजनस है। तो बोलेंगे सर इसके लिए सांप कटाना पड़ेगा क्या? नहीं कटवाइए भाई, क्यों कटाना है। लेकिन आप अगर काट लिया किसी को, वो ये देख के बता सकता है कि हाँ मतलब मुझे जो है वो नॉन वेनमस सांप काटा है, तो वो अंदर से मजबूत रहेगा, दर्द कुछ नहीं होगा, डॉक्टर साहब के पास जाएंगे ठीक हो जाएंगे। अगर किसी को वेनमस भी काट लिया है तब भी वो तुरंत डॉक्टर के पास जाएगा, या वो ब्लेड से प्राइमरी उपचार जो है कट कर दीजिए थोड़ा सा और थोड़ा सा ब्लड निकाल दीजिए, लेकिन ब्लड मुंह से मत निकालिए, क्योंकि मुंह में अगर कट होगा तो वो इन्फेक्शन चला जाएगा। हाँ, हाथ से दबा दबा के ब्लड निकालते हैं वहाँ पे जो, हाँ ब्लड निकालने का क्या मतलब होता है कि ज़्यादा जो एंटीजन हमारे बॉडी में, सांप का जो प्रोटीन या एंटीजन हमारे बॉडी में डाला गया है उसको हम निकाल देंगे थोड़ा सा, वो ब्लड को कहीं और भी टच नहीं करना है, वो ब्लड को एकदम डिस्कार्ड कर देना है, क्योंकि वो पॉइजनस है। ठीक है, मोम तो एक प्रोटीन है। ऐसा बोला जाता है कि अगर बॉडी में आपका कट नहीं हो तो सांप का विष आप पी भी जाएंगे तो नहीं मरेंगे, क्योंकि बॉडी से उसका कांटेक्ट नहीं है, वो प्रोटीन है, वो डाइजेस्ट हो जाएगा आपके बॉडी में। लेकिन मौत में भी कहीं कट है, वो ब्लड में चला गया, तब वो एंटीजेनिक हो जाता है, तो वो एंटीजेनिक रिस्पॉन्स क्रिएट कर देगा और वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है कि आदमी का डेथ हो जाता है। क्लियर है। तो स्नेक बाइट से आप पता कर सकते हैं ना, ठीक है, तो स्नेक बाइट से भी पता कर सकते हैं। हमारा एक ही मकसद है इस वीडियो को बनाने के लिए कि आप सांप से डरिए मत, आप समझिए कि हाँ ये पॉइजनस है, ये पॉइजनस नहीं है। अब पॉइजनस नहीं है तब आप बहुत को बता सकते हैं कि हाँ ये पॉइजनस नहीं है। काहे डरते हो भाई? किसी को बाइट भी कर लिया तब भी आप बता सकते हैं कि ये पॉइजनस नहीं है। किसी को बाइट अगर कर लिया, आपको दिख गया कि पॉइजनस है, आप उसको रेफर कर सकते हैं कि आप इसको हॉस्पिटल में ले जाइए जल्दी से जल्दी। हर एक हॉस्पिटल में एंटीवेनम अवेलेबल है जहां सांप की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, गवर्नमेंट में तो रहता ही रहता है। ठीक है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वही दिखाया गया कि ये फैंक्स का 2 है और 2 अपर और लोअर। यहाँ पे भी वही दिखाया गया कि ये अपर और लोअर का नॉन पॉइजनस काटेगा तो ऐसा ही आएगा। सिंपल है। हाँ, ये फोटोज आपको बनाने आना चाहिए। प्रैक्टिकल में ये फोटोज का ज़रूरत पड़ सकता है, पूछ सकता है आपको कि बना दीजिए, तो क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा ना कि हाँ कैसे कैसे। तो फैंक्स के बाइटिंग साइड से भी आप पैटर्न अलग अलग पता कर सकते हैं कि कौन पॉइजनस है कौन पॉइजनस नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग टेल। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है टेल शेप। टेल का शेप कैसा है, अब देखिए। अब आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊं, मैं ये सी स्नेक्स है, थोड़ा सा अगर ये फोटो क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये टेल देखिए, आप इसमें अच्छे से टेल दिखेंगे। तो ये यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद टेल ऐसा हो गया है, देखिए ऐसा, मतलब चप्पू की तरह। चप्पू मतलब पानी में चलाते हैं ना नाव को चलाने के लिए, नाव का चप्पू ऐसे ही होता है ना कि थोड़ा सा ये ऐसे रहता है, आगे जाके वो फिर ऐसे पकड़ने वाला जो होता है ऐसे हो जाता है, नहीं हो जाता है। चप्पू की तरह ऐसे ऐसे नाव नहीं चलाते हैं, और नहीं देखे हैं, अच्छा कोई बात नहीं। और घर में छोलनी देखे ना, छोलनी वो भी नहीं देखे हैं तो मम्मी से छोलनी देख लीजिएगा। तो छोलनी का क्या होता है, एक डंटा होता है, आगे जाके थोड़ा चौड़ा होता है, तो इसको बोलते हैं फ्लैट टेल। इसको क्या बोलते हैं, फ्लैट। तो टेल अगर फ्लैट है तो जनरली ये मेराइन स्नेक्स है। ये कौन से स्नेक्स होंगे, मेराइन स्नेक्स होंगे। और मेराइन स्नेक्स जिसका टेल फ्लैट होता है वो पॉइजनस होता है। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि स्नेक्स जो होते हैं मेराइन में, मतलब एक्वेटिक में, उनका पॉइजन लेस सेंसिटिव होता है। मतलब क्योंकि उसका जब वो बाइटिंग करते हैं तो कुछ तो पानी के साथ ही उसका वेनम निकल जाता है, इसीलिए उस पर इफेक्ट कम होता है, इसीलिए डेथ रेट कम है। डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसका बाइटिंग रेट भी कम है, बहुत कम बाइट होता है, लेकिन होता है बाइट। ठीक है, ऐसा मत कहिए कि नहीं होता है। ठीक है, तो ये समुंदर में रहते हैं और समुंदर में नहाने जाएं आप तो थोड़ा सा केयर करें कि हाँ स्नेक बाइट नहीं हो। अगर होता है किसी भी कंडीशन में, अगर आप टेरेस्ट्रियल हैं या एक्वेटिक में आपको बाइट होता है तो आप डॉक्टर्स के पास जरूर जाएं, उनका काम है, वो आपको अच्छा करेंगे। नॉलेज आपके लिए अच्छी बात है, आप नॉलेज रखिए, लेकिन जिनका जो काम है वो उनको करने दीजिए। ठीक है, नॉलेज अच्छी बात है। तो ये टेल लिटरली कंप्रेस्ड, मतलब ये जो टेल है वो अगर कंप्रेस्ड है, बोलता है इफ द टेल इज फ्लैट लिटरली कंप्रेस्ड इट इज मेराइन एंड हाईली पॉइजनस स्नेक्स।
भले ही इसका पॉइजनस, हाईली पॉइजनस हम बोल रहे हैं कि पॉइजनस हाईली होता है, लेकिन इसकी बाइटिंग कैपेसिटी जो है उस टाइम में, बाइटिंग के टाइम में इसका जो वेनम है वो वाटर से डिजोल्व हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। डिजोल्व मतलब डाइल्यूट हो जाता है, इसीलिए इसका इफेक्ट कम हो जाता है एज पर टेरेस्ट्रियल। ठीक है, ये कहने का बात है। अगर राउंड है टेल तब ये टेरेस्ट्रियल स्नेक्स होंगे, क्योंकि फ्लैट स्नेक्स कहने का मतलब ये पानी में इसको चलने में इजी होता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। टेरेस्ट्रियल अगर राउंड है तो ये टेरेस्ट्रियल है, और ये पॉइजनस हो भी सकता है। टेल देख के, राउंड टेल देख के आप ये नहीं कह सकते कि ये पॉइजनस है भी या नहीं भी है। नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, दोनों कंडीशन है। लेकिन फ्लैट टेल अगर होगा तो वो मेराइन स्नेक्स ही होगा और वो हाईली पॉइजनस ही होता है। ये एक लाइन आपको जो मैं बोला था, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन बोलेंगे कि सारे उसमें भी है एक्सेप्शन, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए। क्लियर है? चलिए, तो हम आपको कुछ मेराइन स्नेक्स दिखा देते हैं। तो देखिए, ये फिगर, इसमें आप देख रहे हैं ना, ये टेल इसका फ्लैट है, ये भी पॉइजनस है। इसका भी टेल आप देखेंगे, ये भी ये देखिए टेल नहीं, तो टेल देख के बाहर में पड़ा हुआ रहेगा तो आप पहचान जाएंगे ये भी पॉइजनस स्नेक्स है। तो बोलेंगे आप पहचान जाके क्या करेंगे सर? हाँ, आप थोड़ा साइड रहेंगे, ऐसा नहीं कि हाँ मतलब जाके उंगली नहीं करेंगे इसको, आप थोड़ा साइड रहेंगे, दूसरे को भी साइड करेंगे कि नहीं ये पॉइजनस है। उसके बाद ये देखिए, ये ब्लंट टेल बोलते हैं या राउंड टेल। ठीक है, ये ब्लंट टेल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आया और ये देख रहे हैं ना, ये सीधा यहीं पे खत्म हो गया। बोलेंगे ये तो कंपैरिजन में आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए, जैसे ये दो टेल है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। एक टेल जो है यहीं पे आके खत्म हो गया ऐसे, बस तुरंत। यहाँ पे डायमेंशन देखिए और यहाँ पे डायमेंशन देखिए, इतना नजदीक में आके, इसको बोलते हैं राउंड टेल। इसको बोलते हैं सिलिंड्रिकल टेल। जैसे यहाँ से देखिए पतला होते गया, एकदम पतला हो गया, एकदम यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग सिलिंड्रिकल टेल। तो ये राउंड भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है। तो टेल राउंड हो या सिलिंड्रिकल हो, आप देख के डायरेक्ट नहीं बता सकते कि ये पॉइजनस होगा या नहीं होगा, टेल के बेसिस पे नहीं। हाँ, टेल के पीछे में जो स्केल्स होते हैं, वेंट्रल स्केल्स, ये इसके नीचे में जो स्केल्स हैं, हम आगे आएंगे उस पर, उस स्केल्स को देख के आप बता सकते हैं कि ये पॉइजनस है या नहीं है। ठीक है, तो लेकिन ऊपर से डॉर्सल साइड से देख के आप नहीं बता सकते कि ये पॉइजनस है या नहीं है। क्लियर है? तो ये भी एक कैरेक्टराइजेशन आप समझ गए टेल के बारे में। चलिए, अब हम आपको ले चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टराइजेशन में, दैट इज कॉल्ड वेंट्रल स्केल्स। वेंट्रल आप समझ गए ना, सांप का ऊपर वाला पार्ट जो होता है डॉर्सल होता है, और जो ये नीचे वाला पार्ट है जिससे जमीन पे रेंगता है उसको हम वेंट्रल बोल रहे हैं। ये वेंट्रल है और ये डॉर्सल है। सांप जैसे ऐसे खड़ा होगा तो ये वेंट्रल हो गया। नहीं, जो उजला वाला पार्ट होता है नीचे में जो जमीन पे चलता है, नहीं, तो वो सांप के लिम्स नहीं होते। लिम्स मतलब हम लोग का होता है ना, 4 लिम्स, हैंड लिम्स, नहीं, वो लिम्स नहीं होते, क्योंकि वो बोरेंग एनिमल्स है, बिल में रहता है, तो बिल में घुसने में उसको दिक्कत होता है, तो वो क्या हो गया, ड्यूरिंग ओवल्यूशन वो हट गया, तो विदाउट लिम्स होते हैं स्नेक्स। तो स्केल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा स्केल्स से पूछा ही जाएगा। तो बोलेंगे इतना इंपॉर्टेंट है सर? हाँ, थोड़ा सा आपको बोलेंगे बहुत याद करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं याद करना पड़ेगा, हम तो डेमोन्स्ट्रेशन से चाहते हैं आपको दिखा के कि हाँ ऐसा है। तो चलिए पहले हम लोग स्केल्स ही देख लेते हैं कैसा कैसा होता है, उसके बाद आएंगे लैंग्वेज पे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको 3 स्केल्स दिखा रहा हूँ। पहले यहाँ पे आइए, फोकस कीजिए। यहाँ पे आपको मैं पहले 3 स्केल्स दिखा रहा हूँ। एक बोलता है कि छोटा स्केल हो, यूनिफॉर्म। देखिए ये छोटा स्केल्स है और यूनिफॉर्म है, एक ही जैसा है पूरा। बोलता है अगर छोटा स्केल्स हो पीछे में और यूनिफॉर्म हो तो सांप पॉइजनस होता नहीं है, ये पॉइजन लेस स्नेक है। ठीक है, एकदम क्लियर है। बोलेंगे कि सर छोटा स्केल्स, जैसे सांप का डायमेंशन मान लीजिए ये है, तो छोटा स्केल्स है सर, लेकिन बीच बीच में बड़ा बड़ा स्केल्स भी है, इसको देख के कैसे पता करेंगे? देख लीजिए, बड़ा बड़ा स्केल्स भी है, लेकिन इसके बगल में छोटा वाला स्केल्स भी है। नहीं, दोनों साइड देख रहे हैं ना, छोटा वाला भी स्केल्स है पूरा वेंट्रल साइड में, मतलब बीच में थोड़ा सा बड़ा वाला है और दोनों साइड में छोटा वाला है। बोलेंगे इस टाइप का भी स्केल्स रहेगा ना, तो सांप में जो है पॉइजन नहीं होगा। तो 2 स्केल्स के बारे में तो समझ गए कि देख लीजिए, जैसे ये देखिए, ये ओरिजिनल फिगर्स है, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक गया तो ये लार्ज स्केल है, लेकिन बाद में छोटा छोटा स्केल्स है ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना, नहीं,
हाँ, मैं आपको पीडीएफ कुछ दिन में सेंड कर दूंगा, मतलब भेज दूंगा, क्योंकि उसके डिस्क्रिप्शंस में पीडीएफ डाला हुआ रहता है, कुछ दिन के बाद मैं डाल दूंगा। वहाँ से भी आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पीडीएफ हमेशा याद रखिएगा कि वो आपको सिखाएगा नहीं, वो लिखा हुआ लैंग्वेज है, ये आपका लिखा हुआ जो लैंग्वेज है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन समझने के लिए टीचर्स का लेक्चर्स ज़रूरी होता है, इसलिए आप उसको सुनिए, क्योंकि मैं बहुत सारे बात ऐसे बोलता हूँ जो पीडीएफ में लिखा हुआ नहीं है, आप जो सुनेंगे वो आपके ब्रेन में आ जाएगा। हाँ, उसके बाद मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप अच्छे से बुक्स को पढ़िए। बुक्स अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं तब आप में क्वालिटी डेवलप हुआ है, तब आप समझ रहे हैं चीज़ों को। हाँ, सिर्फ मतलब वीडियो ही देख के सब कुछ नहीं हो जाएगा, आपको बुक्स पढ़ना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो बुक्स ज़रूर पढ़ते हैं, उनको समझ में आता है, उनको नया चीज़ मिलेगा, ये सपोर्टिव होता है। टीचर क्या करेगा, एक गाइडलाइन देगा आपको, लेकिन आपको गाइडलाइन से बहुत सारी चीज़ और भी डिटेक्ट करने होंगे, वो आपको बुक्स पढ़ाएगा। जो भी स्टैंडर्ड में है आप बुक्स जरूर पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ समझ में आ गया। तो ये देखिए छोटा छोटा स्केल्स है, नहीं अब बीच में बड़ा बड़ा भी स्केल्स है, देख रहे हैं ना। तो इसके बारे में भी बोला जाता है कि ये नॉन पॉइजनस है, ये भी छोटा वाला स्केल्स वाला भी नॉन पॉइजनस है। तो बोलेंगे सर पॉइजनस कैसा होता है? हाँ, पॉइजनस देख लीजिए, पॉइजनस जो होते हैं वो इस टाइप के स्केल्स वाले होते हैं। बोलता है कि नहीं, ये पूरा का पूरा बड़ा स्केल्स होना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक पूरा डॉर्सल साइड में देख रहे हैं बड़ा बड़ा स्केल्स है, कोई छोटा स्केल्स नहीं होगा सर। तब बोलेंगे तब क्या होगा सर, पॉइजनस स्नेक्स होगा क्या? बोलेंगे नहीं यार, ये पॉइजनस भी हो सकता है और नॉन पॉइजनस भी हो सकता है। बोलेंगे सर क्या इंपॉर्टेंट है, तब को वो पता नहीं चलेगा पॉइजनस है कि नहीं है? पता चलेगा ना, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। लेकिन ये बॉडी का स्टाइल है, अगर बॉडी में इसका जो स्केल्स है अगर वो बड़ा साइज है, टोटली छोटा वाला स्केल्स नहीं है, तब ये पॉइजनस भी हो सकता है और नॉन पॉइजनस भी हो सकता है। बोलेंगे फिर इसका कंपैरिजन हम किससे करेंगे? हाँ, और सब चीज से करेंगे। तब जैसे हम आपको बोले कि आइज देखिए, तो आइज इलेप्टिकल होना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी जो टेल रीजन होते हैं, जैसे हम आपको दिखाएंगे, देखिए ये स्नेक्स जो है, ये देखिए पूरा टेल्स एक जैसा है, एक जैसा आपको दिख रहा है ना, इसमें कोई भी छोटे स्केल्स नहीं है, सब बड़े स्केल्स है। यहाँ पे जैसे छोटा स्केल्स दिख रहा था, यहाँ पे दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉइजन वाला ही स्नेक्स होगा, नहीं भी हो सकता है। हाँ, इसके लिए आपको दूसरा कैरेक्टर ये देखना पड़ेगा, आई कैसा है, हेड कैसा है, टेल का शेप कैसा है। टेल के शेप से तो पता, मतलब इस मेराइन में ही चलता है, वैसे तो नहीं पता चलेगा, लेकिन इसके सब कॉर्डल रीजन से पता चलता है। आगे की स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे। तो अभी आपने टेल देखा तो तीन चीज तो क्लियर हो गया। अब जैसे देखिए ये नाग सांप है, अभी आप ये देख रहे हैं नाग सांप का, ये देख लीजिए सब बड़ा बड़ा स्केल्स है ना, नहीं है, दिख रहा है आपको? ठीक है, इस बड़ा स्केल के साथ बाहर का भी स्केल्स देखना होता है, ये छोटा वाला है, ये देख रहे हैं, ये मैं जूम करके दिया था, यहाँ पे जूम करके दिया, ये छोटा स्केल्स है। तो डॉर्सल साइड का स्केल अलग है, वेंट्रल साइड का स्केल अलग है। तो वेंट्रल साइड का स्केल अगर लार्ज हो और डॉर्सल साइड का स्केल अगर स्मॉल हो तो ये पॉइजनस हो सकता है। अब देखिए ये लार्ज है, आई जो है इसका वो रॉन्ग था। तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज को एक साथ मिलाना पड़ेगा, मतलब कैरेक्टराइजेशन के लिए। एक चीज पे आप बहुत ज्यादा क्लियर नहीं कर सकते कि ये पॉइजनस ही होगा इस पॉइंट्स को लेके, ये नॉलेज है, ये आपको पता होना पड़ेगा। अब जैसे देखिए ये मैंने ये दिखाया ये सांप को, अब यहाँ पे देखिए ये स्केल्स दिख रहा है आपको, ये देख रहे हैं ना, ये वेंट्रल स्केल्स है, सब बड़ा बड़ा स्केल्स है ना। हाँ, डरना नहीं है, ये इससे निकलेगा नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, ये आपके मोबाइल से नहीं निकलने वाला है बस। लेकिन खतरनाक देखने में लगता है, लेकिन आपको डरना नहीं है। क्लियर है? तो ये स्नेक्स देखे आप, या आपको मैं एक और फिगर दिखाता हूं, ये फिगर देखिए, ये फिगर, इसमें ये लाइंस जो हैं वो देखिए, ये लाइंस जो आप देख रहे हैं ये है डिफरेंशियस, ये है इधर वाला जो है वो वेंट्रल है, उस साइड भी है, ये वेंट्रल स्केल्स है, और ये जो दिख रहे हैं आपको ये डॉर्सल स्केल्स है, दिख रहा है ना, ये डॉर्सल स्केल्स है, ये वेंट्रल स्केल्स। तो वेंट्रल स्केल्स बड़ा बड़ा है, छोटा स्केल्स नहीं है, ठीक है। और ये डॉर्सल में दिख रहा है आपको, छोटा वाला। क्लियर है? तो अगर स्नेक्स में स्केल्स जो हैं, जैसे यही स्केल्स देखिए, ये डॉर्सल स्केल्स है, ये देखिए कितना यूनिफॉर्म दिख रहा है,
ये डॉर्सल स्केल्स है, छोटा छोटा है नहीं। तो डॉर्सल स्केल्स अगर यूनिफॉर्म है, वेंट्रल स्केल्स अगर टोटली लार्ज है, लार्ज के तो स्नेक्स जो है वेनमस हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। अदर कैरेक्टर्स को भी पकड़ना पड़ेगा। इसी को लैंग्वेज में हम आपको दिया है इसमें कि स्केल्स ऑन द वेंट्रल साइड्स ऑफ द ट्रंक, ट्रंक मतलब टेल रीजन से पहले, हेड के बाद, मतलब एक हेड होता है, बीच में ट्रंक होता है, बाद में टेल होता है। टेल का स्केल हम अलग से पढ़ने वाले हैं, टेल का स्केल हम फिर आएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, आगे है। लेकिन हम आपको किस रीजन का बोल रहे हैं? ट्रंक रीजन का। ट्रंक रीजन में जो स्केल्स है उसको हम लोग वेंट्रल स्केल्स बोलते हैं। इफ द टेल्स इज सिलिंड्रिकल देन ऑब्जर्व द वेंट्रल स्केल्स। अगर टेल सिलिंड्रिकल है, तब तो हम टेल में बोले थे ना, फ्लैट है टेल तो पॉइजनस स्नेक्स होगा और मेराइन होगा, इतना तो बताए थे। अगर टेल सिलिंड्रिकल है तब आप इस कैरेक्टर को देखिए। क्या क्या देखिए? पहला पॉइंट है इसमें, द वेंट्रल स्केल्स आर स्मॉल एंड कंटिन्यूअस। अगर वेंट्रल स्केल स्मॉल है और कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस विथ डॉर्सल स्केल्स, तो जो सांप होगा वो नॉन पॉइजनस होगा, उसमें पॉइजन नहीं होगा। हम पहला फिगर जो दिखाए थे वो है। दूसरा बात बोलता है कि द वेंट्रल स्केल इज ब्रॉड बट नॉट कवर द बेली कंप्लीटली। मतलब ये कंप्लीट नहीं बेली को कवर कर रहा है, ठीक है। अब बाद में क्या होगा? छोटा छोटा स्केल्स होगा, दिखाए थे ना दूसरा वाला फिगर, ऐसा ही था ना, छोटा छोटा स्केल साइड्स में होगा, ये पूरा नहीं कवर कर रहा है। ये लिखा है द वेंट्रल स्केल इज ब्रॉड बट नॉट कवर द बेली कंप्लीटली, द स्नेक इज नॉन पॉइजनस। ये भी नॉन पॉइजनस होगा। जैसे बोला कि पाइथन में होता है, पाइथन मतलब अजगर, हाँ, जो लपेट देता है। इसमें क्या होता है कि ये छोटा छोटा स्केल्स बीच में होता है, बड़ा बड़ा स्केल्स बीच में होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता है कि ये यहां अगर मान लीजिए कि ये डायमेंशन है तो बड़ा स्केल कहने का मतलब ये बड़ा स्केल हुआ, ठीक है। ये अगर रहेगा तब पॉइजनस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर ये है तो पॉइजनस नहीं होगा। छोटा सा बीच में होगा बड़ा सा स्केल, लेकिन बगल में छोटा छोटा स्केल्स होगा, दैट इज कॉल्ड नॉन पॉइजनस। ये एग्जांपल है पाइथन का। हम आगे एक फिगर दिखाएंगे आपको जिसमें स्केल्स जो है कंप्लीटली कवर नहीं कर रहे हैं बेली को, और वो साइड में छोटे छोटे स्केल्स लेके हैं, तो वो नॉन पॉइजनस है। क्लियर हो गया? पहला हुआ कि वेंट्रल अगर छोटा है और वो डॉर्सल के साथ मिक्स है, छोटा ही है, तब भी स्नेक्स जो हैं पॉइजनस नहीं होंगे। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि अगर वो बीच में बड़ा स्केल्स है लेकिन बगल में छोटा छोटा स्केल्स है, तब भी स्नेक्स नॉन पॉइजनस ही होंगे। एग्जाम्पल पाइथन का दिया हुआ है, अजगर। तीसरा कंडीशन है कि बोलता है कि द वेंट्रल स्केल आर ब्रॉड एंड रन कंप्लीटली अक्रॉस द बेली। मतलब ये अगर पूरा है, लेकिन ये तीनों कंडीशन जो पढ़ रहे हैं कब? जब टेल जो है वो सिलिंड्रिकल है, तब बोलता है कि इट मे बी पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, स्टिल कंफ्यूजिंग। अगर सिलिंड्रिकल टेल है और ऊपर वाला बेली अगर ये पूरा कवर्ड भी है, तब भी आप ये नहीं बोल सकते हैं पॉइजनस है या नहीं है। इसके बाद टेल, अब ट्रंक के बाद हमको टेल के रीजन में जाना पड़ेगा कि अब टेल भी देखना पड़ेगा कि टेल कैसा है। बोले इतना कंफ्यूजन सर? नहीं, आपके लिए नहीं है, मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ, व्हाई यू आर प्रॉब्लमेटिक। आइए, ये फिगर समझ गए? ये पहला कंडीशन था, ये दूसरा कंडीशन है और ये तीसरा कंडीशन है। तीनों कंडीशन आप देख लिए। अब एक ये स्नेक्स को देखिए। अब ये, इसको हम डॉर्सल स्केल्स बोलते हैं। ये देख रहे हैं, ये डॉर्सल स्नेक्स स्केल्स है, और इसके नीचे में ये वेंट्रल होता है, ये वेंट्रल है, उल्टा करके दिया हुआ है, तो इसको हम डॉर्सल स्केल्स बोलते हैं। ये हेड रीजन है और ये ट्रंक रीजन है। टेल रीजन अलग होता है, टेल रीजन जो है वो यहां से आगे जाएगा, ठीक है। तो आपको इसी का थोड़ा जूम करके फोटो दिए हुए थे। अब ये देखिए, ये किंग कोबरा है, ये कोबरा या किंग कोबरा, इसको आप देख रहे हैं। अब इसका देखिए, ये वेंट्रल टेल है। अब आपको दिख रहा है नहीं, ये पूरा है, एक ही इसमें है, कोई छोटा वाला स्केल बीच में नहीं है। लेकिन ये स्केल देख के अब इसको तो आप पहचानते हैं कि सर ये कोबरा है, ये तो पॉइजनस है। लेकिन जिसको आप नहीं पहचानते उसके बारे में बोल रहे हैं कि अगर टेल सिलिंड्रिकल है और ये पूरा है, तब भी आप इसको देख के नहीं बोल सकते कि ये पॉइजनस है या नहीं है। मे बी और मे नॉट बी। अरे इसको तो आप जानते हैं ना, इसको तो आप जानते हैं किंग कोबरा है सर, इसको तो जानते हैं, ठीक है। तो जो जानते हैं उसके लिए नहीं है, जो जानते हैं उसको पहचानने की क्या जरूरत है, तो मालूम ही है।
लेकिन जिसको नहीं जानते उसको ना आइडेंटिफिकेशन करना है कि क्या है। और साइंस में तो आपको बोलना पड़ेगा कि स्केल्स कैसा होगा तो क्या होगा, ये तो आपका क्वेश्चन होगा, तो आपको दिमाग में आ गया है इतना चीज़। आई होप सो आप डॉर्सल स्केल, वेंट्रल स्केल और स्केल्स के साइज के बारे में पता हो गया होगा कि हाँ कैसा स्नेक्स होता है तो क्या होगा। अब हम एक रीज़न और ले चलते हैं आपको। ये देखिए, ये पाइथन है, अजगर, ठीक है। अजगर में देखेंगे, देखिए ये आप अगर गौर से करेंगे, या इस रीजन को हम थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे दिखाया है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिख पाएगा कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन यहाँ थोड़ा सा देखने का कोशिश करेंगे आप, तो हम थोड़ा सा हाईलाइट करता है कि ये देखिए, ये जो है वो छोटा स्केल्स है अजगर का, ठीक है। ये छोटा वाला, ये सॉरी बड़ा वाला स्केल्स है। अब बगल में छोटा छोटा स्केल्स है, नहीं बगल में छोटा छोटा स्केल्स है, पूरा बेली में, बेली ये हेडिंग है, लेकिन इसके बगल में छोटा छोटा स्केल्स है, ये सब छोटा छोटा स्केल्स है। बड़ा स्केल्स यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा स्केल्स है, तो बगल में छोटा वाला स्केल्स है ना। नहीं बोलेंगे सर इतना घस दिए हमको कैसे दिखेगा, अरे देख लीजिए, ठीक है। तो ये अजगर है पाइथन जिसको आप बोल रहे थे, तो इसका माउथ देखेंगे, आइज देखेंगे, ये सब भी इसके साथ, इसको भी कैरेक्टराइज करना है आपको। लेकिन इसका जो ये है टेल है वो सिलिंड्रिकल है, तो जब सिलिंड्रिकल टेल है और इस टाइप का वेंट्रल स्केल्स हो तब आप इसको बोलेंगे कि ये नॉन पॉइजनस है। लेकिन ये बहुत खतरनाक है, लपेट के मार देता है, नहीं इससे भी बच के रहिए, ये भी हम लोग के इलाके में होता है। अब आते हैं स्केल ऑन सब कॉर्डल रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए इसको आप समझ गए तो आप बता सकते हैं। तो देखिए ये वेंट्रल स्केल्स यहां तक है, इसके बाद हम आ जाते हैं, ये एनल प्लेट है, सिंगल एनल प्लेट, ये डिवाइडेड एनल प्लेट, ठीक है। उसके बाद यहां पे आप गौर करेंगे, ये सब कॉर्डल स्केल्स है। सब कॉर्डल स्केल्स अगर डिवाइडेड हैं, देखिए दो प्लेट में है, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, 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 अगर डिवाइडेड है, देख रहे हैं ना डिवाइडेड है ना, दो स्केल से मिलकर उसको बना रहा है। और यहां पे देख लीजिए आप, एक ही स्केल से मिलकर बना रहा है, तो जो लंबा वाला एक ही स्केल था, मतलब ऊपर से नीचे तक ट्रंक का तो एक स्केल था ही, और यहाँ पे भी अगर इसी टाइप का लार्ज स्केल है जो पूरा सब कॉर्डल रीजन को मतलब घेर के रखता है, तब इसका मतलब ये स्नेक्स जो है वो पॉइजनस होगा, ये पॉइजनस स्नेक्स होगा, और ये जो है वो नॉन पॉइजनस स्नेक्स है। तो बोलेंगे याद कैसे रखेंगे सर, अरे तो ये बड़ा वाला बोले थे ना पॉइजनस हो, ये तो छोटा वाला में नहीं होता था ना, अगर दो में डिवाइड कर गया तो याद रखेंगे नहीं होता है, इसमें होता है, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो ये देख लीजिए कि अगर यहाँ पे एक फिगर दूसरा भी है, ये वेनमस स्नेक्स है, वेनमस स्नेक्स में क्या होगा, सब एक ही डायरेक्शन में होंगे, एक ही जैसा स्केल होगा, लेकिन जब हम नॉन वेनमस में आएंगे तब ये बटा हुआ आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बटा हुआ बोल रहा हूँ, ये दो प्लेट्स मिल के बनेंगे, देखिए जैसे एक प्लेट हुआ ये दूसरा हुआ, तो दो प्लेट्स मिल के बन रहे हैं ना, तो एक प्लेट्स का मैं कलर बदल देता हूँ, तो ये देखिए ये एक प्लेट्स हुआ, ये दूसरा प्लेट्स हुआ, तो दो, अगर यहाँ तो दो मिलके बने और यहाँ पे देखिए एक ही मिलके बने हैं, ये किस रीजन भी आपको देखना पड़ेगा, ये सब कॉर्डल रीजन है, मतलब टेल के बाद का रीजन। तो अगर ये सिंगल है तो ये पॉइजनस है, ये अगर डबल है तो ये नॉन पॉइजनस है, या नॉन वेनेमस बोलते हैं इसको। क्लियर है? तो ये रीजन देख के आप बता सकते हैं कि कौन पॉइजनस है कौन पॉइजनस नहीं है। क्लियर है? अभी तक आपने पढ़ा, हेड पढ़ा, टेल पढ़ा, स्केल्स पढ़ा, बाइटिंग मतलब बाइटिंग का क्या साइट है, मतलब साइट पढ़ा, ये सब बेसिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको फैमिली को बचाएगा या आपको बचाएगा या आपके समाज को बचाएगा। ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, इतना पढ़ा है आपको। अब आपको ये दो सांप दिए है मैंने, एक ये है जिसका नाम है ए, ये सांप को हमने बी में रखा है। हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं कि कौन पॉइजनस है और कौन पॉइजनस नहीं है, आपको फिगर देख के पता करना है कि ये पॉइजनस है ए या नहीं है, या बी पॉइजनस है या नहीं है। इसको अगर अभी तक आप देख रहे हैं, ये वही बच्चा सिर्फ कमेंट कर सकता है जो इसको अभी तक देखा है, ठीक है। तो हमको ये भी पता चलेगा कि आप पूरा देखे हैं, और आप कमेंट्स में ज़रूर बोलिए कि इस स्नेक्स का क्या नाम है और ये पॉइजनस है या नहीं है, इस स्नेक्स का क्या नाम है और ये पॉइजनस है या नहीं है। दोनों स्नेक्स को आई होप आप अगर स्नेक्स लवर हैं तो ज़रूर देखे होंगे, ठीक है। आपको बताना है कि ए क्या है और बी क्या है,
आपको ये कमेंट्स में बताना है, मेरे व्हाट्सएप पे नहीं बताना है। यूट्यूब में जो वीडियो अपलोड होगा उसके कमेंट्स में बताना है आपको कि सर ये वाला पॉइजनस था या नहीं था, या उसका क्या नाम है, या आपने कैसे पहचाना उसको पॉइजनस है, जो भी आप लिख सकते हैं वो बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप समझ गए। आप इसके मॉर्फोलॉजी को डिस्टिंक्ट करके आप मुझे बताइए। उसके बाद आपका है थैंक्स फॉर वाचिंग, इतना देर आप बैठे उसके लिए थैंक यू। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इस वीडियो से अपने समाज को सेवा दे सकते हैं या नहीं, ये नॉलेज कैसा है आपके लिए, ये सबके लिए है। आप जो भी स्नैक से डरते हैं आप उनको शेयर कीजिए, उनको बताइए, उनको बताइए कि नहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। आप मॉर्फोलॉजी देख के ही पता कर सकते हैं कि कौन स्नैक वेनमस है या कौन स्नैक्स नहीं है। और आप में क्या डेवलपमेंट हुआ वो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। और जो UG2 वाले हैं उनको तो बहुत अच्छे से देखना है, उनका ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, UG2 जूलॉजी ऑनर्स। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू, बाय बाय।